तो वीक 6 में हमें कुछ चीज़ें लिस्ट तो हम पहले से देख रहे हैं। लिस्ट और डिक्शनरी सेट और टपल 3-4 चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई और इसका हमें यूज़ बताया गया। तो जैसे जैसे लेक्चर में सर ने एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। उसके अलावा जो भी कुछ बुक्स में अवेलेबल है वही बनाया है। कुछ चीज़ें अभी इसमें रह गई हैं, लेकिन जितना नोट्स में है उससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसमें मैं ऐड करूँगा और फाइनल बनने के बाद मैं ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। तो हम चलते हैं। सेशन हो रहा है रिकॉर्ड। इसमें एक चैट फंक्शंस है क्या? फंक्शन वीक 5 में भाई। नहीं नहीं नहीं, लिस्ट और सेट फंक्शंस है ना? डिक्शनरी लिस्ट अपर। मतलब उसके कहने का मतलब कि लिस्ट का जैसे फंक्शन होता है ना, अपेंड फंक्शन, ऐसे ही सेट का फंक्शन इसमें है कि नहीं वो पूछ रहा मेथड, सॉरी, फंक्शंस है। मेथड्स। वही वही। भाई जो भी वीक 6 का कंटेंट है जो लेक्चर वाइज वो मैं कवर कर रहा हूँ। और डाउट वगैरह अभी मत पूछना, कंप्लीट करने दो फिर डाउट लास्ट में पूछना। जो अरे होगा मैं सब डाउट फिर इसमें एक्सपेरिमेंट। सीनियर नाम। हाँ हाँ। ठीक फंक्शन है जो कहीं। पार्ट हो वीक 5 में है, फंक्शन पार्ट वीक 6 में नहीं है। जो डेफिनेशन फंक्शन है ना नहीं वो। नहीं, वो नहीं ये हर्ष जो पूछ रहा है ना, वो शायद आप हम्म, कवर करोगे। हर्ष थोड़ा रुक जाओ, अभी कवर कर लेना तो फिर हाँ देखते हाँ हैं। ठीक है ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं लिस्ट वर्सेस सेट। कैसे लिखते हैं लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं। एलिमेंट होते हैं इज ए लिस्ट। और जो सेट होता है वो जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं करली ब्रेसेस में, वैसे y इज इक्वल टू एक सेट है 0 से लेकर 9 तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज ऑफ 10। रेंज ऑफ 10 हम यूज किए थे जब फॉर लूप का यूज करते थे। तो उस फंक्शन का यूज यहाँ पर लिस्ट और सेट को बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे रेंज ऑफ 10 लिखेंगे तो हमारे लिस्ट में जो एलिमेंट आएंगे वो 0 से लेके 9 तक आएंगे। और सेट में अगर हम कहते हैं रेंज ऑफ 10 तो 0 से लेके 9 तक आएगा। ठीक है, तो रेंज और सेट में ये डिफरेंस है। और देखते हैं कंप्यूटर टेक्स मोर टाइम टू क्रिएट ए सेट देन ए लिस्ट। अगर हम पाइथन में कमांड देते हैं 0 से 9 में तो उसमें उतना टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बड़ा अगर हमें 1 बिलियन या 1 लाख 10 लाख एलिमेंट्स का कोई सेट बनाना है और लिस्ट बनाना है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो टाइम लेता है, ज़्यादा लेता है क्रिएट करने में सेट देन ए लिस्ट। ओके, तो कंप्यूटर टेक्स लेस टाइम टू सर्च इन ए सेट देन। इसके उल्टा अगर हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है सेट में, जैसे हमें अगर कोई 10 मतलब 10 लाख का कोई एलिमेंट का कोई सेट है और उसमें हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना है कि है या नहीं है, तो सेट में सर्च करने में कम टाइम लगता है कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट में क्या करेगा कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक सर्च करता है फिर बताएगा। और सेट में जल्दी सर्च होता है। और सेट हमारा जो होता है इसमें रिपीट नहीं होता है। जैसे इसमें लिस्ट में हमारा 9 और 9 3 बार हो सकता है। लेकिन सेट जैसा कि हम जानते हैं मैथ में भी कि 9 अगर 3 बार है तो एक ही बार उसको सेट कंसीडर करता है। तो सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं होता है। फिर एक कमांड सर ने बताया था इंपोर्ट सिस। इंपोर्ट सिस से हम क्या होता है कि हम साइज निकाल सकते हैं। सिस डॉट गेट साइज ऑफ करके एक्स और वाई। एक्स हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिस्ट है, वाई जो है वो सेट है। तो लिस्ट की जो साइज होती है यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में क्या फ़र्क पड़ता है लिस्ट और सेट बनाने से। लिस्ट की साइज अगर हमने जो लिखी है उसमें 9 एलिमेंट की वो हो सकता है 58 74 या 80 बाइट की हो, कम जगह लेता है। साइज जो होता है लिस्ट कम स्पेस लेता है। जबकि सेट हम वही साइज का अगर सेट बनाते हैं तो वो 1000 बाइट्स ले रहा है कंप्यूटर में प्ले स्पेस ले रहा है। यानी कि सेट का जो साइज होता है वो ज़्यादा कवर करता है इसमें कंप्यूटर। बजाय उसके सेट में सर्च करने में कम टाइम लगता है और सेट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि साइज ज़्यादा लगता है। और लिस्ट को बनाने में कम टाइम लगता है लेकिन सर्चिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस सब का अलग अलग यूजेस है, इसलिए इनके डिफरेंस को अभी हम देख रहे हैं। फिर है ए सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। सब स्क्रिप्टेबल का मतलब हो गया कि सेट में अगर हम कोई नंबरिंग नहीं होती, इंडेक्सिंग नहीं है। अगर हम जैसे एक्स हमारा लिस्ट है तो अगर हम कहें कि एक्स का हमें फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो हम उसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके 1 2 3 4 करते हैं। फिर फोर्थ एलिमेंट हम लिस्ट से निकाल सकते हैं इसके कि एक्स का फोर्थ एलिमेंट क्या होगा। लेकिन अगर सेट हमारा वाई है तो वाई अगर सेकंड एलिमेंट अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा इरर शो करेगा क्योंकि वाई उसमें जो है इंडेक्सिंग नहीं होती है सेट में। और एक्स का 2 अगर हम सर्च करेंगे तो 2 सर्च कर देगा हमें रिजल्ट, क्योंकि एक्स लिस्ट है तो लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है।
दूसरा, अगर कोई एलिमेंट हमें लिस्ट में ऐड करना है तो हम कमांड लिखते हैं एक्स अपेंड की। अगर हमें सेट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड कमांड अगर हम देंगे तो वो एरर शो करेगा। ऐड कमांड तो वहाँ पे चलती है सेट के लिए, तो वाई डॉट ऐड लिख के हम यहाँ पे कुछ भी नया एलिमेंट उस सेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे वाई में 50 हमने यहाँ पर एग्जांपल पर ऐड किया तो यहाँ पर 50 ऐड हो गया सेट में। तो ए सेट डिड नॉट रिपीट द एलिमेंट, ये हो चुका है बात। एस इज इक्वल टू, जैसे अगर हमने लिख दिया है 1 2 3 8 2 6 4 1, फिर हमने प्रिंट एस कमांड देंगे तो इसमें रिपीट नहीं होगा एलिमेंट, 1 2 3 4 6 8 ही से प्रिंट होगा, रिपीट नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पर ये ध्यान देने की, अगर करली ब्रेसेस केवल ब्लैंक लिखा है तो ये डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी को ये डिनोट करता है, ये होता है एक एम्प्टी डिक्शनरी। जबकि अगर उसके अंदर एलिमेंट लिखा है 1 2 3, तो ऐसे लिखा है तो ये हो जाता है सेट। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अगर एम्प्टी है तो ये डिक्शनरी इसको कंसीडर किया जाएगा, अगर उसमें कुछ एलिमेंट लिखे हैं तो सेट होता है। और सीटी में भी आपने पढ़ा होगा डिक्शनरी, डिक्शनरी किस तरीके से होता है अभी हम आगे देखते हैं। डिक्शनरी में क्या फॉर्मेट होता है डिक्शनरी का, जैसे हमने लिखा कि डी, यहाँ पर डी हमारी डिक्शनरी है जो कि ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, डी एम्प्टी डिक्शनरी है, दिख रहा होगा स्क्रीन सबको ना। हाँ, हाँ डी जरूर। लिखते हैं, ये ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं सुदर्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर सपोज मोबाइल नंबर लिखा है तो डी हमारा इस फॉर्मेट होता है, सिटी में पढ़ा होगा सबने, डी में एक की होती है और एक वैल्यू होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को भी करली ब्रेसेस में लिखते हैं और इसमें दो एलिमेंट हमेशा चलता है, पहला की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। तो की और वैल्यू में क्या खासियत हाँ, की और वैल्यू में एक स्पेशलिटी होती है, की जो होता है हमारा यूनिक होता है, की हमारा डिक्शनरी में रिपीट नहीं होता। जैसे हमारा की अगर मान लेते हैं राम है, राम की वैल्यू 4 है, तो फिर राम की वैल्यू 5 नहीं होगी, राम की वैल्यू एक ही जगह होगी। हाँ, 4 और 5 अगर दोनों है तो 4 और 5 का एक लिस्ट बना करके हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा की होता है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीगर भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, लिस्ट नहीं हो सकता, टपल्स हो सकता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये इनका अच्छा मोबाइल एक नंबर मिनट, है, इसको। हेलो, हाँ जो आपने लिखा है डी सुदर्शन, ये एज ए हाँ, वेरिएबल काम करेगा ना, तो ये भी की की तरह काम नहीं करेगा, आपको इसको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा रहेगा ना, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसे एरर देने लगता है, तो सिंटेक्स आप बता रहे हैं तो इसलिए मैं बोल दिया। ओके ओके, ठीक, ठीक है ठीक मैंने है। कुछ मिस तो करा है क्या? मैं लेट आई हूँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं, जस्ट 5 मिनट शुरू। हाँ अच्छा, करेक्ट करने के लिए ऐसा कहीं कुछ गलत वैसे होता है तो आप रोक के करेक्ट कर सकते हो, सुधार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये सही संता है, ये रहेगा कोट में रहेगा, इन्वर्टेड काउंट में रहेगा, ताकि ये स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो, नहीं तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें डी सुदर्शन इज इक्वल टू इतना, रामया इज इक्वल टू इतना, रवि इज इक्वल टू इतना। तो जब हम प्रिंट डी कमांड देंगे तो इसमें की और वैल्यू ऐसे प्रिंट होता है, सुदर्शन कॉलन वैल्यू, रामया इज की वो कॉलन वैल्यू, रवि इज की। और जब हम डी को अगर हमें कॉल करना है तो अगर हम करते हैं डी, मान लो की हमने लिया है डी, हमने लिखा होगा सुदर्शन, सपोज दैट सुदर्शन ऐसे हमने लिखा, तो इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू है, ठीक है। हाँ, तो डी और की के साथ कॉल होती है डिक्शनरी में, की और वैल्यू साथ में चलता है। तो मालगुडी इज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ ए पैराग्राफ। मालगुडी अब लेक्चर में एक एग्जांपल लिया गया है जो कि लिस्ट है, एक कोई पैराग्राफ है इंग्लिश का, उसके वर्ड्स का लिस्ट है। तो अगर हमने एस सेट ऑफ मालगुडी हम क्रिएट करेंगे और फिर लेंथ ऑफ सेट हम निकालते हैं तो 50 आएगा, और लेंथ ऑफ मालगुडी जो कि लिस्ट है वो 55 आएगा। क्यों, कोई बता सकता है। हाँ वो रिपीटेशन नहीं होगा सेट में। हाँ, तो अभी हमने कवर किया कि सेट में रिपीटिशन नहीं होता है तो 50 वर्ड्स आएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड रिपीट होंगे तो 65, ठीक, बहुत अच्छा। तो अभी एक चीज़ और होती है कि लिस्ट एलिमेंट्स आर म्यूटेबल, म्यूटेबल वेयर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है।
तो लिस्ट क्या था, जैसे हमारा मालगुडी लिस्ट था, तो मालगुडी 47 अगर हम कॉल करें और पैराग्राफ में वो लिखा है स्कूल कोलन, ये है इन्वर्टेड कॉमा में, ये हमारा एक वर्ड है। फिर हमने अगले लाइन में अगर लिख दिया मालगुडी 47 इज इक्वल टू स्कूल, हमने कोलन को हटा दिया, तो उसकी नई वैल्यू जो अपडेट हो गई वो हो गई स्कूल में कोलन हट जाएगा, सिर्फ स्कूल हो जाएगा। मतलब कि हम लिस्ट के एलिमेंट को ऐसे कॉल करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर 47 इज इक्वल टू ये है, तो हम 47 इज इक्वल टू अगर कुछ दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, तो उसकी अपडेट वैल्यू लिस्ट में वो हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ हम सेट में मतलब नहीं कर लिस्ट सकते। का जो वैल्यू है वो अपडेट हो सकता है, आपके कहने का हाँ, मतलब ये है। टेबल ये होता है। है ना लिस्ट तो। हम्म। हाँ, जबकि स्ट्रिंग में ये नहीं होता है। स्ट्रिंग भी हम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग ही एक वर्ड ले लो, एक स्ट्रिंग है, तो इसमें अगर हम फोर्थ एलिमेंट अगर कॉल करके, अगर हम एन फोर्थ स्ट्रिंग का अगर हम फोर्थ एलिमेंट कॉल करके और कहें कि एन की जगह पर एच लिख दो, तो ये नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होता है। जबकि हम लिस्ट में ये चीज़ कर सकते हैं। बैंड हाइड्राइट के लिए सॉरी, कोशिश करूँगा राइट सही हो। और डी इज इक्वल टू, फिर से हम एक देखते हैं, एम्प्टी लिस्ट है। हाँ, यहाँ पर देखो मैंने सही लिखा है, सुदर्शन, अजीत और हाँ। सुप्रिया कॉलन में। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो एक लिस्ट भी हो सकती है, 93, 99, 95। अब डी सुदर्शन की वैल्यू यहाँ उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, सपोज दैट मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मार्क्स हैं, तो ये एक लिस्ट है। तो यहाँ पर डी सुदर्शन, सुदर्शन इज ए की है डी हमारे डिक्शनरी में, और उसकी वैल्यू एक लिस्ट है पूरा। इसी तरह अजीत और सुप्रिया की ये वैल्यूज है, इनके सब्जेक्ट के मार्क्स है। सुदर्शन सर पढ़ा रहे हैं तो सुदर्शन सर ने अपने मार्क्स सबसे हाई रखे, वेरी ठीक है। और इससे सुदर्शन सर का मुझे पढ़ाने सही लगा, ओमकार सर का उतना सही नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रिंट डी अगर हम कमांड देंगे तो सुदर्शन सर के साथ जो है वैल्यू प्रिंट होगी, इनके मार्क्स, अजीत और सुप्रिया। और अगर हमें कॉल करना हुआ तो कैसे हम करेंगे, डी एज ए डिक्शनरी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट अजीत, यहाँ पे हो गया की, और की वैल्यू चूंकि लिस्ट है तो वैल्यू के लिए हम इसका 0 2 एलिमेंट लेंगे, तो अजीत का 0 1 और 2, तो 2 एलिमेंट है 82। तो इस तरीके से हम किसी एक की के पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल दे सकते हैं कि ऐसे डी 1 अजीत में 02 लिखना गलत नहीं होगा क्या? मतलब मतलब आपने डी ऑफ अजीत जो लिखा है वो तो आपको एक लिस्ट देगा, और लिस्ट में आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0 और 2 लिख करके, तो गलत हो गया। कोई एक ही नंबर होना टू भी चाहिए। ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है? मतलब टू ले, तुम्हारे कहने का मतलब टू होना चाहिए। हाँ, मैं वही हाँ, पूछ रहा था। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, मैं बस वही जानना चाहता हूँ कि मैं क्या वैसे दोनों 02 है, से होता है दोनों कि नहीं? अलाउड है। नहीं ओके, 0 2 ओके, ने ठीक गलत है। है मेरे ख्याल से, तो 0 2 लिखा था उसमें वहीं जहां पे। तक मुझे याद है सिर्फ 2 लिखे थे, 0 2 नहीं। मैं ये कोड बनाया हूँ आज। क्योंकि अच्छा, 02 पे इंडेक्सिंग में सिर्फ एक ही नंबर लिखता है, वही तो। जहाँ तक मुझे पता ओके है, वो ओके मैं ओके बता रहा ओके, हूँ। सो कोई इसको हम बात नहीं। करेक्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, करेक्ट करना चाहिए। ये टू नहीं होगा, ये ऐसे होगा, डी ऑफ अजीत कोट में, और ये होगा टू। 2, क्योंकि तुम और लिस्ट में जा रहे हो, लिस्ट में तुम सेकंड एलिमेंट ले रहे हो, तो आई गेस 82 रिटर्न होगा, राइट? हाँ, 82 रिटर्न होगा, हम्म। सेकंड एलिमेंट के लिए 0 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ठीक हम्म। है। ओके, मोर अबाउट लिस्ट। तो लिस्ट में हम कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, जैसे 1 इंटीगर है, 2 भी इंटीगर लेकिन 1.0 फ्लोट है, और 5 यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, ट्रू एक ये बुलियन कंसीडर करेंगे इसको। बोलिए ना। हाँ, वो बुलियन वैल्यू है। तो कुछ भी तरह का वैल्यू हम लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं। ओके, लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जस्ट एज स्ट्रिंग। लिस्ट में भी वही सब होता है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होता है, नंबरिंग जो -1 से -2 ऐसे करते हैं, और 0 1 2 3 4 इंडेक्स करेंगे, स्लाइसिंग वही होता है। फिर हम लिस्ट जो है कंप्यूटर में इनमें डिफरेंस नहीं करता है। अगर लिस्ट वन को हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है विदाउट एनी स्पेस, या हम उसमें अगर स्पेस दे के भी लिखते हैं, दोनों सेम चीज़ है, कंप्यूटर उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। और हम इस तरीके से भी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट टू इज इक्वल टू सिंपल लिस्ट। और ये इसको टाइप कास्टिंग बोल सकते हो। ये कौन सा सर, कौन सा ब्रेसेस है ये? ये तो स्मॉल पैरेंथेसिस है। ब्रैकेट है। हाँ, तो वही
हाँ, क्या टाइप कास्टिंग कैसे मतलब हुआ? लिस्ट टू टाइप अच्छा टाइप। कास्टिंग मतलब तुम्हारा जो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में लेके जा रहे हो। ओके। एक्चुअली यहाँ तो टाइप कास्टिंग नहीं होगा, लिस्ट एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ओके, हाँ ये चीज़ हम लिस्ट डिक्शनरी में भी आगे यूज करेंगे। जैसे जैसे आप हाँ देखोगे डिक्ट करके ऐसे बना है, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी है। लिस्ट करके अगर एक ब्रेसेस बना हुआ है, स्मॉल ब्रेसेस, तो इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट है। तो एम्प्टी लिस्ट को विदाउट एनी स्पेस, विद स्पेस, या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और लिस्ट में आइटम कोई भी ऐड करने के दो तरीके हैं। अगर हमें लिस्ट वन में वन ऐड करना है तो ये अगर एक लिस्ट के अंदर है, मतलब एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर है, तो वो उसमें वन ऐड हो जाएगा। सिर्फ वन ऐड करेंगे तो नहीं होगा, वो गलत होगा, एरर शो करेगा। या फिर हम अपेंड वन लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं लिस्ट में कोई भी चीज़ अपेंड एक करने और के। तरीका है, कैसे बताओ? इंसर्ट इंसर्ट को यूज कर सकते हो। उसमें तुम एट पर्टिकुलर इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर मतलब एग्जांपल किसी इंडेक्स पे। अब वो इंसर्ट और रिमूव वो अलग चीज़ हो गया। लिस्ट के साथ इंसर्ट तुम ऐड, इंसर्ट यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, इंसर्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि लेक्चर में बताया कि दो तरीके ही है, वो बुक में भी है अच्छा कहीं ठीक पर। है ठीक। इंसर्ट में हम इंसर्ट की कॉल कैसे होती है बताना। लिस्ट दो वन। पैरामीटर लगेगा वहाँ पे, हाँ एक है दो इंडेक्स पैरामीटर होगा। और एक है इंडेक्स और एक वैल्यू। इंसर्ट और वैल्यू। इंसर्ट कौन से पहले वाला जैसे कौन से इंडेक्स इंडेक्स दो पे चाहिए? पैरामीटर इंडेक्स रहता होता है। है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू। में रहता है इंडेक्स, सेकंड में रहता है वैल्यू। हाँ ओके, इंसर्ट। अपेंड इसलिए मैं बोला ना क्योंकि अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करता है। तो अगर तुमको फर्स्ट में ऐड करना है तो तुमको उसका एक क्या बोलते हैं तो ट्रांसपोज फिट इंसर्ट लेना डॉट क्या पड़ता होगा? है। लिस्ट वन। नहीं नहीं नहीं, नहीं, लिस्ट इंसर्ट लिस्ट ब्रैकेट वन ब्रैकेट। डॉट इंसर्ट ब्रैकेट, इंसर्ट। इंसर्ट मेथड है आपका। हाँ इंसर्ट एक लिस्ट मेथड है। वन डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में, जैसे अगर जीरो पोजिशन चाहिए तो जीरो, जीरो में अगर 5 चाहिए तो 0,5। ओके, तो ये हमारा होता है उसका इंडेक्सिंग, और ये होती है उसकी वैल्यू। हाँ हाँ यस। हाँ। ठीक। हम्म। और अच्छा, ये जो रिमूव लिस्ट वाला। और इंसर्ट वाला जो आपने यूज किया है उसका कोर मेथड बता सकते हैं क्या? कोर लॉजिक क्या है उसका? अगर इसका कोई इसका वैल्यू किसी की स्पेसिफिक जगह में इंसर्ट नहीं 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 करना है, नहीं, सपोज जैसे वो तो आपका मेथड वैसा बनाया गया है ना। मैं ये पूछना हाँ हाँ चाहता हूँ, जैसे अभी आपने लिखा है लिस्ट वन डॉट अपेंड वन, ठीक है। हाँ हाँ ये क्या कर रहा है कि वन को लास्ट में अपेंड कर रहा है, मतलब ऐड कर दे रहा है। तो इसका जो हाँ। कोर लॉजिक है ना, कोर कोड, वो उसका ऊपर वाला है, लिस्ट वन प्लस एक वन। लिस्ट ऐड कर दिया। ओके। ठीक है, उस तरीके से मैं इंसर्ट कर पूछना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। नहीं, पता हो तो बता दो। नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, वैसे पता होता नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इंसर्ट से तुम कहीं भी कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट इसका तुम्हारा मतलब तुम ये तभी कह रहे यूज हो होगा कि जब तुम स्लाइसिंग करके, जैसे अगर स्लाइसिंग नहीं नहीं करके नहीं नहीं इंसर्ट करते हैं। नहीं नहीं, ये एक्चुअली सॉर्ट करता है फिर उसके बाद मतलब सॉर्ट नहीं करता, क्या बोलते हैं कंपैरिजन करता है एंड देन वो करता है। या फिर तुम इसको डायरेक्टली ट्रेसिंग बोल सकते हो। मैम हमेशा ट्रेसिंग यूज करती है तो ट्रेसिंग बोल सकते हो। इसको ऐसे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका वो कोर कोड वो हो सकता है लिस्ट ऑफ 0 = 5। ये भी एक मेथड होता है हाँ अपडेट करने ये का। भी बोल सकते हो। लिस्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू एक्चुअली मैं ये यही वही पूछ रहा करता हूँ है। नो कैसे नो नो होता नो है। नो 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 नो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये लिस्ट ऑफ नहीं जीरो होती अगर कि वन हाँ है तो वो वन अपडेट हो प्लस जाएगा, फाइव हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हाँ इंसर्ट नहीं होगा। तो इंसर्ट क्या करेगा इसमें? इंसर्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देगा ना फाइव पे, आई गेस। आप एक यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिस्ट लीजिए तो, कोई 2-3 एलिमेंट का। चलो देखो वन लिस्ट टू में थ्री। तुम लिस्ट में तो तुम मल्टीपल सेम टाइप के मतलब सेम टाइप का ओके, नंबर डाल सकते हो। ये हमने हाँ किया तो अभी ये हो आप जाएगा हाँ, 5 1 2 3, आई गेस ऐसा होना चाहिए। हाँ इंसर्ट ये वन वही टू थ्री। करेगा। ये बस एक शिफ्ट कर देगा तुम्हारा जो भी ओके। ये है एलिमेंट, और उसके बाद जस्ट वहां पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो वैल्यू हम ऐड जो कर कह रहे थे देगा। एल ऑफ जीरो इज इक्वल टू फाइव, तो उसमें हो जाएगा अच्छा, वो फाइव का। अपडेट कर रहा था, वो ठीक सिर्फ है। वो चेंज कर देगा, वो एग्जैक्ट उस पॉइंट को अपडेट का करता है, वैल्यू ही ओके। चेंज कर देगा। ये मैं जो पूछना चाहता हूँ वो आप खत्म करिए फिर पूछता हूँ इंसर्ट में क्या पूछना चाहता हूँ, हाँ, ठीक है। अवनिश कंटिन्यू, अदरवाइज वी नॉट एबल टू हम्म। फिनिश। चलो, तो यहाँ पे एक दो तीन और ऑपरेशन देखेंगे। लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, तो लिस्ट वन प्लस टू करेंगे तो वन के बाद सीधे एलिमेंट और टू वाले उसमें ऐड हो जाते हैं, इस तरीके से। और एक इस पे ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई का। अगर लिस्ट वन मल्टीप्लाई थ्री किया तो ये थ्री टाइम्स उसी को प्रिंट कर देगा। सिंपल है।
लिस्ट कंपैरिजन वर्क्स एज स्ट्रिंग कंपैरिजन यूजेज लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग। लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग आपने स्ट्रिंग में यूज किया होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या होता है लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1, 2 और 2, 1 लिस्ट है, इसमें कंपेयर कर रहा है लेस देन और ग्रेटर देन। तो पहला एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, तो पहले एलिमेंट को कंपेयर करेगा, अगर 1 छोटा है 2 से तो ये लिस्ट छोटी हो गई इससे, तो ये ट्रू हो जाएगा इसकी वैल्यू। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1, 2, 3 है। पहला एग्जांपल रहेगा 1, 1 बराबर है, अगर बराबर रहा तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें 2, 3, 4 है, इसमें सिर्फ 3 है, लेकिन पहला ही एलिमेंट इसमें 2 है और 3 है, इनमें जब कंपेरिजन होगा तो 3 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये लेस देन होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसी को लेक्सोग्राफिक बोलते हैं। अगर इक्वल रहेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, नहीं तो जहाँ पर फर्स्ट मिल जाएगा कंपैरिजन वहीं पर उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट है, ये 1 है, तो एम्प्टी में ऑब्वियसली कुछ नहीं है, तो ये 0 जीरो होगा। मतलब 0 नहीं, कुछ नहीं है, तो लेस देन होगा, तो ये भी ट्रू ओके। ओके ये स्ट्रिंग की तरह ही है ना, जैसे स्ट्रिंग में हम कंपेयर करते थे। श्योर। अच्छा, कुछ और इसमें कॉल होते हैं लिस्ट में, फंक्शन लिस्ट में सम अगर यही हम यहाँ पे फंक्शंस में पूछा था। सम ऑफ, अगर हमने कहा लिस्ट 1, तो लिस्ट में हमारे थे 1, 2, 3, तो उसका सम आ जाएगा 6। तो सम जो होता है गिव सम ऑफ नंबर्स इन लिस्ट, अगर लिस्ट में सिर्फ नंबर्स हैं तो उनका एडिशन दे देता है सम। मैक्स करके अगर हम मैक्स डॉट मैक्स या इसका कॉल होता है मैक्स ब्रैकेट में होता है लिस्ट, तो मैक्सिमम उसमें और मिनिमम वाला मिनिमम वैल्यू उसमें से देगा। सॉर्टेड अगर लगाएंगे तो सॉर्टेड कर देगा लिस्ट, और असेंडिंग रिवर्स ऑर्डर में। इक्वल टू ट्रू भी यूज कर सकते हो, उसी के अंदर एक पैरामीटर होता है, हाँ, रिवर्स भी होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड करेगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। और सॉर्ट करने के लिए एक और फंक्शन होता है सॉर्ट, SORT ओनली। तो हाँ, कोई डेटा सॉर्ट भी। टाइप कोई डेटा रिटर्न नहीं करता है, बस वो एक वाइड फंक्शन होता है जो अपने लिस्ट को बस रिटर्न कर देता है, सॉर्ट कर देता है। हाँ, लिस्ट सॉर्ट कर देते। तो कैसे, सॉर्ट डॉट लिखते हैं, सॉर्ट में ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते नहीं, सिर्फ सॉर्ट और जो तुम्हारा लिस्ट है। हैं? लिस्ट 1। हाँ, ब्रैकेट में। नहीं करेगा, बट लिस्ट सॉर्ट हो गया। हाँ, लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा, तुम उसको स्टोर कर सकते हो। यहाँ सॉर्टेड वाला नहीं कर ब्रैकेट सकते, आगे सॉर्टेड को ब्रेसेस स्टोर कर रहेगा या सकते हैं। फिर एल डॉट डॉट बताएगा? सॉर्टेड, एल डॉट सॉर्टेड। अगर लिस्ट 1 है तो आई लिस्ट 1 थिंक डॉट सॉर्टेड। लिस्ट 1 डॉट सॉर्टेड है। हाँ, तभी तो लिस्ट 1 डॉट सॉर्टेड रिवर्स इक्वल टू ट्रू, या फिर सॉर्टेड, नहीं सॉर्टेड और फिर लिस्ट और फिर उसमें कोई मेथड डालना है थोड़ा। हाँ, ये होगा, सॉरी। सॉर्टेड डॉट होगा, सॉर्टेड ब्रेसेस होगा, क्या नहीं होगा? नहीं नहीं, हाँ वही जो तुम कर रहे हो। सॉर्टेड के अंदर अच्छा, लिस्ट रहेगा, उसमें रहेगा लिस्ट डॉट सॉर्ट। उसमें लिस्ट डॉट सॉर्ट, मैं उल्टा बोल दिया। तो मेमोरी कॉन्सेप्ट देखते हैं पाइथन में क्या होता है कि अगर इंटीगर है बहुत important है। तो x इज इक्वल टू 5 लिखा और y इज इक्वल टू x लिखा और x इज इक्वल टू 10 लिखा और प्रिंट xy किया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 अपडेट हो गई, तो 10 हो जाएगा। और y की वैल्यू y इज इक्वल टू x था और x पहले 5 था, तो y की वैल्यू 5 होगी, तो प्रिंट xy 5 देगा। इंटीगर जो होता है वो डिफरेंट मेमोरी स्टोर होता है इसमें पाइथन। ओके, अब लिस्ट में हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हमारा L1 ये L है, L1 लिस्ट है, ये 1, 2, 3 है, और L2 को हमने फिर कहा कि L2 इज इक्वल टू L1, और फिर हमने कहा कि L1 का जो 0 एलिमेंट है उसको हमने 100 अपडेट किया। अब क्या कर रहा है कि प्रिंट L1 और L2 हमने किया, तो L1 हमारा क्या है, L2 इज इक्वल टू L1 है, और L1 के 0 को हमने 100 किया, तो L1 हमारा 100 to 3 हो जाएगा और L2 भी 100 to 3 हो जाएगा। लिस्ट में मेमोरी नॉट चेंज होती है। इसमें पाइथन कैसे काम करेगा कि L1 जो लिस्ट है मेमोरी इसके लिए अलॉट हो जाएगी 1, 2, 3। तो इसके लिए सपोज दैट कोई मेमोरी हमारा अलॉट हो गई है कंप्यूटर में, और फिर हमने L2 एक लिस्ट बनाया और बोला कि L2 इज इक्वल टू L1 है, तो L2 के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं हुई, L2 के लिए यही मेमोरी असाइन होगी। और फिर हमने कहा कि L1 का 0 एलिमेंट 100 अपडेट होना चाहिए,
तो L1 में जो मेमोरी है यहाँ पर 1 की जहाँ पर 100 अपडेट हो जाएगा और L1 की नई वैल्यू हो जाएगी 10023 और L2 के लिए भी वही मेमोरी अलॉट है तो L2 की भी वैल्यू 123 हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ इंटीगर में काम नहीं करती है। इंटीगर में हमने x इज इक्वल टू 5 लिखा, इसकी अलग मेमोरी है। y इज इक्वल टू x लिखा तो y इज इक्वल टू भी 5 हो गया और x इज इक्वल टू 10 लिखा तो x की नई वैल्यू 10 हो गई। तो जब प्रिंट एक्स वाई देंगे तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 प्रिंट, दोनों में अलग अलग काम करता है मेमोरी वाली चीज़। चेंजिंग डिफरेंस मेमोरी लोकेशन, अगर हमें मेमोरी लोकेशन चेंज करना है कि हमारी अलग के लिए अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो तो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है। जैसे L1 इज इक्वल टू 123 है, हमने L2 को असाइन किया कि लिस्ट ऑफ L1। अब ये चीज़ अलग है, L2 इज इक्वल टू L1 से ये चीज़ अलग हो गई लिस्ट ऑफ L1। लिस्ट हम ऑफ एक L1 नया का लिस्ट मतलब, क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ यहाँ पर एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई जो कि वैल्यू होगी और लिस्ट 1 की जो वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ एक नई लिस्ट क्रिएट होगी। तो यहाँ पर एक नई मेमोरी अलॉट हो गई L2 की। तीसरा तरीका है, अगर हमने L3 इज इक्वल टू L1 का एलिमेंट हमने लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक के एलिमेंट का हमने एक नई लिस्ट बना सारे दिया। तो यहाँ भी एक नई लिस्ट बन जा रही है L3 की। और चौथा तरीका है कि अगर हम L1 डॉट कॉपी कर देते हैं तो यहाँ पे भी उसके एलिमेंट को कॉपी करके एक नई लिस्ट बन जाती है। तो इन चारों केसों में हमने देखा, चार नहीं सारे 3 केस में नई लिस्ट बन रही है और नई मेमोरी अलॉट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक वैल्यू चेंज करेंगे तो उससे सारे की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लिस्ट में भी अगर हमें ऐसा करना है तो ये तरीका अपनाया था, नहीं तो लिस्ट में एक वैल्यू चेंज करने सारे चेंज रहती थी। तो अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन लिखना है जिसमें एक की चेंज करें दूसरे की चेंज ना हो तो ये चीज़ें करेंगे। जैसे हमने L2 का 0th एलिमेंट को 100 अपडेट किया तो सिर्फ L2 में होगा, L3 का 1 किया 200 तो L3 में होगा, और L4 का हमने 300 किया और फिर प्रिंट L1 L2 L3 L4 किया तो L1 हमारा 123 था, L2 हमारा 10023 हो जाएगा, L3 1203 और L4 123। तो इनकी अलग अलग मेमोरी अलॉट हुई है, इनकी वैल्यू एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि L1 इज इक्वल टू 123 और L2 इज इक्वल टू 123, दो लिस्ट सेम लिस्ट हैं। तो अगर ये L1 इज इक्वल टू L2, इसे कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? इक्वल टू कंपेयर, नहीं इक्वल टू तो है, इक्वल टू तो ये होता है इसमें कंपैरिजन वर्ड बोलते हैं। कंपैरिजन कंपेरिजन। ऑपरेटर बोल सकते हो। ओके इज सर। इक्वल, इज इक्वल बोलो, सही है। L1 इज इक्वल टू L2। हाँ, तो ये चेक कर रहा है L1 L2 के इक्वल है कि नहीं, तो ये तो ट्रू वैल्यू देगा। लेकिन L1 इज L2 ये फॉल्स वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि L1 की मेमोरी अलग है और L2 की मेमोरी अलग है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। दोनों अलग अलग नई लिस्ट है, सेम है। अगर यहाँ पर L2 इज इक्वल टू L1 होता जैसा कि हमने इसके पहले वाले में देखा था तो ये भी ट्रू हो जाता, क्योंकि वहाँ पर एक ही मेमोरी अलॉट है 1 2 3 की और उसी को L1 और L2 के बराबर कंसीडर करेगा तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग लिस्ट हैं जो कि अलग अलग मेमोरी एलोकेट है, तो यहाँ पर L1 इज इक्वल टू L2 तो ट्रू होगा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, और L1 इज L2 फॉल्स होगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल इट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, कोई बताओ? अपडेटेबल मतलब अपडेट किया जा सकता जो है। अपडेट किया जा सकता अपडेट किया है। जा सकता है, हाँ। जैसे लिस्ट में हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं तो अगर ऐसा है तो उसको कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है आओ देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, ग्लोबल, इसके वीक 5 में हमारा एक था टर्म ग्लोबल और लोकल स्कोप। लोकल। हाँ, तो सबको कॉन्सेप्ट ग्लोबल लोकल क्लियर है या डाउट है? हाँ, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जांपल है, एक डेफिनेशन है फंक्शन एफ ओ ओ एल एफ ओ एल फोर डॉट अपेंड 1 प्रिंट एल इज एल फोर। एक डेफिनेशन है फंक्शन की, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर इसने एक वेरिएबल या एल इज इक्वल टू एक लिस्ट है जिसमें 0 एलिमेंट है, फिर प्रिंट है ये एल बिफोर एल की वैल्यू, फिर इसने कॉल किया है फो फंक्शन को, फिर प्रिंट किया है एल आफ्टर एल की वैल्यू। तो क्या प्रिंट होगी, कोई बताओ?
ये वाला क्या प्रिंट करेगा, एल बिफोर पहले तो देखो, पहले तो आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में 0 होगा। 1 प्रिंट ओके, होगा। ओके, एल इज 1 है क्या? 1 अच्छा। 1 प्रिंट होगा। नहीं, आपका वो प्रिंट एल इज कर रहा है ना, वहाँ पे ध्यान दीजिए। हमको लगा सिर्फ एल प्रिंट करना है। एल इज फू बोल रहा है, इसका मतलब वहाँ हाँ, चेक हो रहा है, राइट? कि हाँ, एल ट्रू एल या फू फॉल्स है रिटर्न या नहीं। आएगा आपका आंसर। हाँ, आप यहाँ भी सिर्फ एक उसका प्रिंट होगा, मेमोरी लोकेशन यहाँ भी लिखिए। एक प्रिंट होगा और यहाँ भी प्रिंट होगा। हाँ, यहाँ पर देखो, ये बूलियन है, चेक कर रहा है, तो यहाँ हाँ एक वही प्रिंट मैं होगा बोल रहा हूँ। कजरी, और यहाँ एक प्रिंट होगा। जो फंक्शन का कॉल है, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये बूलियन क्या है, एल इज नहीं, नहीं, फू। नहीं, ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। ये एक वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा हाँ। है, रिटर्न नहीं कर रहा, प्रिंट कर रहा हाँ, है। तो प्रिंट मतलब क्या करेगा। देखो अभी आप देखिए लाइन नंबर 7 में देखिए, प्रिंट करने के लिए बोल रहा है कि हमारा पहले एल क्या है, तो हमारा सिर्फ लिस्ट ऑफ 0 प्रिंट होगा। और जब आपने फू एल को कॉल कर लिया, तो आपके एल जो अपने फंक्शन में आर्गुमेंट में दिया है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो आपने एल दिया है, तो 0,1 इसमें यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाले में। लिस्ट में दोनों 0 में प्रिंट 1 होगा। प्रिंट होगा शायद। हुँ। देखो यहाँ पर तो जीरो प्रिंट होगा, सही है। फिर और यहाँ एक चीज़ एल। और, अभी आपने ये जो किया ना, जब आपने फंक्शन कॉल किया, उस जगह पे ही प्रिंट होगा वो, जो ट्रू होगा उसके लिए। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा प्रिंट। हाँ, तो लाइन नंबर 8 में वो प्रिंट होगा, ना कि लाइन नंबर 9 में, इसको इसलिए। अगर रन करो तो मेरे ख्याल से लास्ट डबल वाले में प्रिंट होगा बूलियन वैल्यू। अरे भैया, हाँ, लाइन नंबर बूलियन 8 वैल्यू में जो क्या होगा वो है। ट्रू होगा ना, वो आपका ट्रू होगा आई थिंक, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपका मेमोरी नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखो, एल जो है हमारा, ये है ग्लोबल ऑपरेटर। ग्लोबल हम्म। है, सॉरी, ऑपरेटर नहीं, ग्लोबल है, तो एल की वैल्यू जीरो ग्लोबल है। वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल है, तो एल की वैल्यू जीरो है। अब हमारा जो एल फू है, वो हमारा मतलब एल हो गया है। तो एल को अपेंड हुआ है 1, तो हमारा एल फू जो है वो अपेंडेड वैल्यू है, वो हमारा हो गई है 0 1। लेकिन एल हमारा वो वही है, जीरो है। हुँ, हुँ। तो 0 और 0 1 में कंपेयर करेगा तो ये फॉल्स होगा वही तो। मेरे ख्याल में। एक बार इसको रन कर सकते हैं क्या? हाँ, रन 1 करके देखो, मिनट चेक किया, रिजल्ट अवेलेबल है, रिजल्ट अभी दिखाता हूँ आपको क्या रिजल्ट में। ओके, गॉट इट। ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स आपने में लाइन नंबर 8 पे लाइन नंबर 8 में हमने नहीं लिखा है, रुक जाओ, तब रन करना ही पड़ेगा। क्या है, एल इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ जीरो की, ये फंक्शन पूरा लिखना पड़ेगा ना, डेफ इतना ही तो मैं चेक करता हूँ। कॉल नहीं किया, कॉल करना, कॉल करेंगे तब तो। कॉल नहीं किया, ट्रू है, वो बोल रहा है इट विल गिव ट्रू।
वही मैं बोल रहा था आपसे कि आपका वो उसका जो वो क्या बोलते हैं मेमोरी लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होगा। ओके। पूरा प्रिंट करके देख लेते हैं ना। अरे उतना मत लिखिए ना, क्या जरूरत है। ब्रैकेट क्लोज करिए तब डाउनलोड। ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। नहीं क्या 01 प्रिंट हो रहा है एल आफ्टर में, हाँ हाँ सही है। तो यहाँ पे ट्रू कैसे आ रहा है? वो हाँ ट्रू इसलिए आ रहा है ना कि देखिए अभी आपका जो फंक्शन लाइन नंबर 6 में लिस्ट बन रहा है उसका जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ है हाँ और उसी लिस्ट पे हम वो मेथड का यूज कर रहे हैं, जो अपना फू मेथड लिखा है हम हाँ। उसका हम यूज कर रहे हैं उसी मेमोरी पे, ना कि दूसरे मेमोरी पे। तो जब सेम मेमोरी है, मतलब एल एल भी हमारा 01 हो गया। नहीं तो देखिए ये जो ईज ऑपरेटर है ना, ईज ऑपरेटर वो आपका एलिमेंट नहीं चेक करता है, मेमोरी लोकेशन चेक करता है, दोनों सेम होना चाहिए। सही बोले। ये जो हमारा ऑपरेटर तो जो है वो मेमोरी लोकेशन चेक करता है ना। हाँ, तो और करेक्ट इक्वल टू रहेगा इक्वल टू हो कि जाता है वो एलिमेंट चेक करता है। प्योर इंग्लिश अगर देखें तो एल इज एलफू, एल एलफू है। तो एलफू तभी होगा जब मेमोरी लोकेशन सेम होगा, जैसा तुम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में बताए थे। तो हाँ उस हिसाब से तो सही है। और फिर तुम जब प्रिंट करोगे एल, तो तुम्हारा एल एक्चुअली में चेंज हो गया ना, एक वन अपेंड किए हो तुम बाद में, इसलिए तुम्हारा प्रिंट अब 0 और 1 हो रहा है। हाँ। नहीं इस लोकेशन पे वहाँ पे तो 01 हो रहा है, इस लोकेशन पे एल की वैल्यू 0 है या 01 है? कौन सी लोकेशन पे? इस हाँ वाले। 4 नंबर। देखिए इसमें आपके लोकेशन एक ही है। अगर लाइन नंबर 4 में बात कर रहे हैं तो नहीं, आपका एल का एल्फू एल जो है, क्या है, वो पूछ रहा है कि एल क्या है। एल आपका जो ग्लोबल एल वेरिएबल है ना और वही है। एल्फू दोनों एल सेम ही है, जस्ट हाँ हाँ नेम अलग है, बट एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। हाँ आई गेट इट, ए, आई मेमोरी लोकेशन एक ही है, आई गेट इट, बट एल की वैल्यू क्या है मैं वो पूछ रहा हूँ। 0 0। क्यों एल 0 की है? वैल्यू 0 है। अपेंड हो गया है ना उसमें, 01 हो गया है अपेंड के कौन बाद। से वाले एक फंक्शन मिनट कॉल एक के बाद मिनट के एक बारे मिनट में अगर यहाँ पूछ पर रहे हो तो एल, बात करें हुआ। हाँ मैं बताऊं मैं बताऊं बताओ। हाँ, अभी आपने जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन में लाइन नंबर 4 में आई है, जहाँ प्रिंट के बाद एल लिखा। एल जो हाँ है आपका ग्लोबल वेरिएबल है, वो ध्यान दीजिए। तो वो हाँ क्या होगा आपका, अभी जीरो एल इक्वल टू आपने जो असाइन किया है वो वेरिएबल है, और एल्फू वो वेरिएबल है जिसमें आपने अब चेंजेस कर दिया है। तो एल्फू में आपने देखिए अपेंड 1 किया है, तो एल्फू आपका क्या है, एल ही है, लेकिन उसमें हम 1 अपेंड कर दिए हैं। तो अगर आप वैल्यू की बात करें तो एल के अंदर होगा 0 और एल्फू के अंदर होगा 101, और दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, तो इसकी वजह से वो ट्रू दे रहा है। अगर वो इक्वल टू कर दे तो फॉल्स देता। ऐसा है। हम्म तो हम इक्वल टू चेक कर लेते हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी। सॉरी, इक्वल टू करिए। ट्रू है भाई। ट्रू दे रहा है। अभी हाँ, भी इसमें हैश कोड का यूज कर रहा है, मतलब कि इसका वो मेमोरी लोकेशन के साथ साथ ये भी चेक कर रहा है। हम्म। और मेरे ख्याल से कि यहाँ पे हम्म जब एल को कॉल किया है, क्योंकि एल्फू ही एल है, तो इसलिए एल की वैल्यू जो अपेंड है 01 है, यहाँ भी 01, एल्फू भी 01 होगा। अगर यहाँ कॉल यस। मान लो एल एल्फू, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे पी होता और पी को कॉल होता, तो पी की वैल्यू समथिंग होती और एल की वैल्यू 0, पी की एल की वैल्यू 0 होती, क्योंकि एल में अपेंड नहीं हो रहा है, पी में वो अपेंड होता और फिर कंपेयर होता कि हम्म ये और ये बराबर है। हम्म। अभी क्या बोल गए अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे पी ए कोई लिस्ट होती, पी इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, कोई लिस्ट है, और फू जो फंक्शन कॉल किया पी के लिए कॉल होता, तो पी के एल्फू की वैल्यू हो जाती 2,1, और मान लेते हैं हमारा एल 0 है, तो तब यह होता है कि 0 इज इक्वल टू 2+1 है, एल इज एल्फू, तब इसमें कंपेयर होता। अब चूंकि कॉल ही एल के लिए हुई है और कंपेयर भी एल और एल्फू में हो रहा है, तो ये एल्फू भी एल ही है, दोनों वैल्यू सेम।
जैसा तुम अभी ऊपर में एक बताए थे ना कैसे लिस्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन के लिए, उसमें शायद ये था मेमोरी ना एक लोकेशन तो तरीका। ठीक है, मेमोरी लोकेशन आई गेट इट, बट आई वांट टू नो द वैल्यू, क्योंकि एल को भी एल के लिए ही कॉल हो रही है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम। डिबग करना पड़ेगा प्रोग्राम तो पता चल जाएगा, बट आई गेस हाँ एल का वैल्यू एट दैट पॉइंट जीरो ही रहेगा। बाद में तुम अभी तो अपेंड करोगे तो फंक्शन नहीं, रिटर्न अभी करेगा मैंने जीरो अभी वन। अभी रन करके देखा यार, अभी तो रन करके देखा हमने, 0 1 तभी तो ट्रू एल का आया। वैल्यू क्या है? प्रिंट एल इज एल फू, तो मेरे ख्याल से एल का वैल्यू जो तुमको दिखा रहा है वही है ना। 0 1 है यहाँ पे जो आया था, ये किस लिए आया था, ट्रू किस लिए आया, ट्रू तभी तो आया जब एल बराबर एल टू है। वही तो वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो एल की वैल्यू 0 1 है। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल लाइक इंटीगर इट इज कॉल बाय वैल्यू होता है, और इम्यूटेबल है तो कॉल बाय रेफरेंस होता है, अगर म्यूटेबल है तो। इफ यू डोंट वांट टू चेंज आउटसाइड द फंक्शन वी हैव टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट, हमें न्यू लिस्ट क्रिएट होना, अगर हमें आउटसाइड द फंक्शन वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि फू है एल फू अपेंड वन, प्रिंट एल इज एल फू, और एल इज इक्वल टू 0 है, प्रिंट एल बिफोर एल, और फू यहाँ पर लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ। एल, यहाँ पर नई लिस्ट बना लिया है कॉल के लिए। और अब हो रहा है कि प्रिंट एल आफ्टर एल, तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट एल जीरो ही बिफोर रहेगा। एल, तो ये तो 0 प्रिंट होगा एल बिफोर एल। जब ये फुल कॉल हो रहा है तो यहाँ पे एक नई लिस्ट बन रही है नई जो कि लिस्ट एल क्रिएट होगी। एल एक एलिमेंट के साथ है। तो यहाँ पर जो एल है वो 0 है, और जो नई लिस्ट है वो हो रही है 0 1, तो ये जो प्रिंट होगा ये होगा फॉल्स। हाँ बिल्कुल सही। और एल आफ्टर एल, एल आफ्टर एल क्या होगा, एल आफ्टर एल भी 0 ही होगा, एल की वैल्यू, क्योंकि तो नई लिस्ट बन रही है ना। यस, सही है सही ये है। प्रिंट होगा 0 फॉल्स। लेकिन जीरो वन अगर हम लोगों को चाहिए होगा तब फिर तुम क्या करोगे? 0 1 चाहिए तो ये नई लिस्ट नहीं बनानी ना, फिर फू आप एल के लिए कॉल करोगे। यहाँ पर हम्म, इसीलिए कहिए कि अगर हमें आउटसाइड फंक्शन वैल्यू नहीं चाहिए तो इसने लिस्ट बना के कॉल की। हाँ वो भी कर सकते हो। और इसमें और तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, लाइन 7 कुड बी रिप्लेस्ड विद फू एल, नई लिस्ट, जिस तरह से हमने देखा था नई लिस्ट बनाने का जो तरीका, इसका हाँ मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का एल कॉपी करके इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक कमांड होती है पॉप की, एल डॉट पॉप। पॉप क्या करता है, डिलीट करेगी, डिलीट कर देता है कौन सा, वैल्यू, लास्ट फर्स्ट एलिमेंट। वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, 0 वैल्यू जो है डिलीट कर फर्स्ट देता है, जैसे वैल्यू। 2 3 है तो 1 को हटा के 2 3 कर दिया, एल पॉप अगर करेंगे तो। और रिवर्स जो होता है वो एल डॉट रिवर्स होगा, 3 2 1 कर देगा, रिवर्स होगा। ये फंक्शन है या मेथड है ऊपर वाला? मेथड मेथड कौन मेथड कौन एल सा, डॉट रिवर्स, एल डॉट पॉप, ये मेथड है या फंक्शन? मेथड है। मेथड है, मेथड है, मेथड। हाँ, फंक्शन तो एक मिनट, ये पॉप वाला, अच्छा इसमें शायद उल्टा काम कर रहा है क्या पाइथन में? क्यों? पॉप लास्ट क्योंकि वाला आइटम डिलीट करता है जनरली। नो नो, हाँ, पॉप का मतलब लास्ट से डिलीट होता है। मैं भी यहाँ वही पर जानती थी। इसमें तो अब 0 1 पता है। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मतलब जहाँ तक हमको लगता है, बताओ, जावा स्क्रिप्ट और जावा में तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा हाँ तो पाइथन अंतर का है, डेवलपर अंतर है, अंतर है, सोच ही अंतर है। करेगा। ठीक आप है, ट्राई कर लेना एक बार कोड पे। इसमें नहीं नहीं, तो हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट का लास्ट डिलीट कर रहा है, जावा भी लास्ट डिलीट कर रहा है, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि पाइथन का क्या डेवलपर कुछ सोचा पॉप नहीं होगा शायद क्या पहला बनाने से वैल्यू पहले। डिलीट करता है पाइथन में, ट्राई कर लो। अरे हाँ भाई, वही क्लियर हो जाए तो और क्या। वीडियो में तो यही बताया था। अरे तो क्लियर हो जाएगा और क्या। 1 2 3 ले लो। हाँ वही ले, फिर आ जाएगा एल डॉट पॉप, ये प्रिंट। बोला ना लास्ट वाला वैल्यू डिलीट होगा। इसके लिए रिवर्स हो रहा है अगर ना, आउट तो पॉप को किसी में स्टोर कर सकते हैं तो उससे रिवर्स बनता है।
हाँ, उसके बाद वो रिवर्स करने के बाद का वो आउटपुट है, इसकी वजह से नहीं आपने नहीं नहीं आपको नहीं कंफ्यूजन नहीं, हुआ। सॉरी इसमें मत कंफ्यूज हो भाई। ये चीज़ रिवर्स वाला तो मैंने बाद में कहा है, बट वीडियो में सर ने जीरो वाला ही बताया है। जो है एक ना वीडियो है जिसमें मोर ऑन लिस्ट, और वो हम्म। लास्ट में है तो सबसे। आप एक बार, एक मिनट, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, तो वहाँ पे जो सर ने बताया होगा, अगर वहाँ मिस्टेक हुआ होगा ना, तो वीडियो के नीचे हाँ, लिखा भी मुझे होगा भी कि लग रहा करेक्शन, था। नीचे करेक्शन लिखा होगा, नहीं, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में पॉप लिखा का होगा तो। देखिए, अब मैं पॉप के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इसका रूल चेंज हो जाए, और पॉप का पूरे कंप्यूटर साइंस में आपका लास्ट वर्ड डिलीट करता है, फिर उधर दिक्कत होगा ना। चलो बस ठीक है उसी सर, वजह से मैं अभी बोल, के लिए हम ये समझ लेते हैं लास्ट वाला रीड करता है। और वीडियो में देखेंगे कहाँ करेक्शन, करेक्शन तो मुझे नहीं दिखा था, फिर भी देख चेक करेंगे। नहीं और देख लीजिए, हो सकता है। ठीक है। और ये जो चीज़ है वो वीडियो के सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला पार्ट में। लास्ट वाला ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके। फिर आता है टपल्स। हमने डिक्शनरी का भी थोड़ा सा इंट्रो ले लिया, सेट का भी ले लिया, लिस्ट का भी ले लिया, टपल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो टपल्स क्या है? टपल्स होता है सेम चीज, लिस्ट की तरह दिखता है, और इसका जो होता है ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर होते हैं एलिमेंट, टपल्स होता है। टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब टपल्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब ये हो गया इम्यूटेबल। ओनली टू ऑपरेशन आर अलाउड, काउंट और इंडेक्स। काउंट का मतलब आप कितना इसका लेंथ है वो बता सकता है, और इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि आप इसके स्लाइसिंग कर सकते हैं। 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग हो सकती है। स्लाइस नहीं कर काउंट सकते, मुझे ओनली लगता है इंडेक्सिंग कर कि सकते हैं। सुनने को काउंट मुझे लगता है कि कितना वन कितने टाइम है वैसा काउंट नहीं होता है। नहीं नहीं, क्या क्या कजरी क्या मतलब बोल रहे हाउ मेनी टाइम्स वन is present और हाउ मेनी टाइम्स टू present, दिस इज काउंट इन स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हैं? का नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे काउंट का मतलब शायद हमको लेंथ वाला ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही मेथड काम करता है, तो एक लेंथ ओके, मेथड और एक काउंट मेथड। हाँ काउंट मेथड वो इसमें मैं काम नहीं करेगा। कंफ्यूजन लगा क्योंकि स्ट्रेंथ में है ना काउंट, इसके लिए स्ट्रिंग में, इसके लिए। हम्म। वो अलग काम। काउंट ऑनेस्टली मतलब अगर आप काउंट हटा करके लेंथ लिख दे तो ज्यादा बेटर होगा वहाँ पे। अच्छा, वो जैसे वहाँ लिखा था वैसे मैंने इसको अपडेट करना, लेकिन काउंट उसमें यूज किया था तो मैंने काउंट लिख दिया। दूसरा चीज जो इंडेक्सिंग हम्म। अगर कर रहे हैं तो स्लाइसिंग तो हो ही सकती है ना। नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो जिसके 1 2 3 हो गया, तो टी ऑफ अगर हम 2 करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 3। ये तो आपका वैल्यू एक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैं स्लाइसिंग का बात वो हो गया ना कि 0:2। 0:2 तो ये भी होना चाहिए, जब इंडेक्सिंग ही तो है ये चीज। एक बार चेक कर लीजिए ना, रेपिड पे क्या आता है उसमें। हो रहा है 3 लिखे, ना। 3 लिखे, 3 लिखे। 1 2 3। हाँ, हाँ हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक दिख मिनट रहा है एक यहाँ? मिनट, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हमको एक कुछ लगा है। 3 घटा के बाद 2 लिखिएगा फिर से। 1 के बाद यहाँ पे कॉमा दे रहा है, जब 3 लिख रहा है तो 2 के बाद कॉमा नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, तो क्योंकि अभी एक बार, वन आइटम का टपल नहीं टपल बनेगा। नहीं होता है ना, हाँ वन आइटम का टपल नहीं होता है, बिल्कुल कॉमा बिल्कुल। रखेगा तभी टपल होता है। कॉमा फर्स्ट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है, टप कॉमा का मतलब ही टपल है, फर्स्ट ब्रैकेट ना भी तो तभी होगा टपल क्रिएट। ओके ओके ठीक है। ट्रिपल में कॉमा है क्या? हाँ, फर्स्ट एक सिंगल एलिमेंट है तो उसमें वो कॉमा लगेगा। और ठीक दो ठीक। एलिमेंट है, एक से ज़्यादा है तो कॉमा, मतलब वैसे ही तरह विदाउट कॉमा होगा तो टपल नहीं होगा। चलो ये नोट्स में इतना ही था। अब हम जंप करते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। मैं कल मिलता हूँ, गुड नाइट। तो क्वेश्चन में पहले हम GRPA, देन ग्रेडेड, देन PP चलते हैं, जैसे आज डेडलाइन के हिसाब से, अभी तो टाइम 4 GRPA है।
इजीली हो जाएगा 4 और उसके क्वेश्चन से ज़्यादा आइडिया अच्छा लग जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कजरी यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जहाँ नहीं समझा यहाँ पर तुरंत पूछ सकते हैं क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कह रहा है स्कोर्स डाटा सेट इज ए, आवाज़ आ रही है इसलिए। हाँ क्लियर। ओके, द स्कोर्स डाटा सेट इज ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, वन ऑफ दोज एंट्रीज इज गिवन बिलो फॉर योर रेफरेंस। तो स्कोर हमारा जो डाटा सेट है वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। ओके, तो डिक्शनरी की एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। डिक्शनरी में की और वैल्यू होती हैं, तो जैसे की है सीक्वेंस नंबर, इसकी वैल्यू है 1, नेम है देविका, जेंडर एफ, सिटी बेंगलुरु। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 8 सब्जेक्ट हैं, उसकी वो मार्क्स दिए हुए। तो स्कोर्स हमारा जो लिस्ट है जिसमें इस तरह की डिक्शनरी एक एक स्टूडेंट का जो डिटेल है एक एक डिक्शनरी में है। तो राइट ए फंक्शन नेम गेट टॉपर्स दैट एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट इन द ऑर्डर स्कोर्स डाटा सेट, जो कि हमारे पूरा लिस्ट होगा डिक्शनरी का। फिर एक सब्जेक्ट होगा आर्गुमेंट में और एक जेंडर हो। तो इट शुड बी रिटर्न ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द जेंडर, जो जेंडर है उससे बिलोंग करेगा, गिवन द आर्गुमेंट फीमेल और मेल, एंड हैव टॉप्ड इन द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में जो टॉप किया है गिवन बाय द आर्गुमेंट सब्जेक्ट। एज देयर कुड बी मल्टीपल टॉपर, अगर एक सब्जेक्ट में मान लो 80 मार्क्स टॉपर है तो 80 मार्क्स 3-4 के हो सकते हैं। तो योर आउटपुट शुड बी ए लिस्ट ऑफ नेम्स। द नेम्स शुड बी अपेंडेड टू द लिस्ट इन एनी ऑर्डर, और नेम किसी भी ऑर्डर में होगा उसे कंसर्न नहीं है। और यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट इनपुट, ये सब तो क्वेश्चन कर दिया। तो हमें बनाना क्या है, हमें 3 चीज़ें दी हैं, स्कोर डाटा सेट, सब्जेक्ट और जेंडर। हमें फंक्शन बनाना है गेट टॉपर्स, जो कि हमें उस सब्जेक्ट का उस जेंडर का टॉपर दे, लिस्ट एक लिस्ट में देगा। तो इसको कैसे इसने बनाया है फुल स्क्रीन में देखते हैं। कोड मत देखिए ना। तो हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए ही है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर नहीं देंगे तो नहीं, समझ। हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा उसको लॉजिक बनाइए पहले खुद से। मान लीजिए आपने कोड कर लिया है, बहुत सारे लोग नहीं किया होगा। ये मैंने खुद से भी नहीं किया, हाँ, तो सभी लॉजिक तो बोल बनाने रहा में हूँ। क्या। आप लोग एक बार हटाइए, कोड बंद करिए। ओके, अभी आप वो क्वेश्चन खोलिए, सोचिए कैसे क्या वो बोलना क्या चाहते हैं, आप लोग सोच क्या पा रहे हो। ओके, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि कैसे क्या हम्म, हम कॉल करेंगे और क्या हमें चाहिए। तो एक मतलब स्केच बनाते हैं कि हमें क्या कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो इसमें खोलिए एक पीडीएफ, गेट इस टॉपर। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वहां ले चलिए बोर्ड पे अपने। तो ये लिस्ट है और हमें गेट टॉपर्स दिया है, तो हमें टॉपर्स चाहिए। हमें जेंडर होना चाहिए सेम, और ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अवनीश, 1 मिनट में डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ तुम्हारे बोलिए। पास मैथ्स 1 के जीके के आंसर हो तो एक बार तो ना मुझे टैली करना है, वो मेरा रहेगा ही करना टैली, एंड पाइथन का भी जीके का बाकी रह गया मेरा, वो भी देना मुझे। पाइथन तो मैंने ग्रुप में भेजा था, ठीक है, मैं देखती हूँ उसको, यहाँ हो तो पर्सनली कर दो, मैं एक मैं देख ग्रुप में कर। डाल देता हाँ ओके। हूँ। हाँ बोलो भाई सनी, कुछ बोलो तो तक मैं इसको भेजता हूँ। ओके, तो इसमें जो स्कोर डेटा सेट दिया है वो एक पूरा लिस्ट दिया है, जिसमें कि हमें हर एक स्टूडेंट का पूरा डेटा दिया हुआ है। जैसे कि एक डिक्शनरी आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया है और उसका नेम और सारा मार्क्स दिया है। तो ऐसे ही करके हमारे पास पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से हमको उसका टॉपर फाइंड करना है। और अपने आर्ग्यूमेंट में दिया है स्कोर डेटा सेट, स्टूडेंट और जेंडर। तो इसका अगर आपके पास कुछ भी लॉजिक आ रहा है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोड में नहीं, अपने रियल लाइफ में कैसे आप स्टूडेंट का टॉपर फाइंड करते हैं, आप तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हो।
कोई भी जिसको ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है। हेलो? तो फिर हम यही ना देखेंगे कि उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में मतलब कितने मार्क्स आए हैं टॉपर के लिए, तो और जिसका सबसे अधिक होगा वो टॉपर होगा। अगर इक्वल होंगे तो? अगर इक्वल होंगे तो जैसे कि अभी आप मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है? आप दोनों का मार्क्स अगर इक्वल हो गया, मतलब 3 लोग हैं और 2 लोगों का मार्क्स इक्वल हो गया, तो फिर टॉपर कौन होगा? तो देखो उसके लिए तो हमें मतलब वो एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा कि वो वैल्यू चेक करेगा, और सेम वैल्यू है तो अपेंड करता जाएगा एक लिस्ट में, और अगर नई वैल्यू है तो तो उसको लिस्ट ऑफ टॉपर्स होगा ना। हाँ अपडेट करता वो तो जाएगा। लिस्ट ऑफ टॉपर्स होगा। लेकिन मुझे ये हमें समझ किस में नहीं आया कि इसमें कि जेंडर तो होता है, मेल में अलग से टॉपर होगा, फीमेल में अलग से टॉपर होगा, और ये मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल क्वेश्चन का। वो ये आपका जो आप एक बार आर्गुमेंट दिया हुआ है ना, कि आर्गुमेंट में जो पूछा रहा है, अगर मेल का पूछ रहा है तो हाँ। मेल का करना है, और फीमेल का मतलब आपको जेंडर एक वेरिएबल लेना होगा, और उसमें जो अगर वो ओके। कह रहा है कि तो मेल का नहीं, नहीं, जेंडर आप होगा उसके तो नीचे वाला लाइन पढ़िए। आप उसके नीचे वाला लाइन पढ़िए। इट शुड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग टू द जेंडर गिवन बाय द आर्गुमेंट। एफ आर है वो आर्गुमेंट हुँ, में दिया हुआ है एफ आर, तो जेंडर हम जो कोड में यूज करेंगे एम एफ नहीं यूज करेंगे, हम जेंडर एक वेरिएबल रहेगा, तो जो भी हमारा दिया है ओके। वो हमारा अपडेट हो जाएगा वैल्यू, तो उसके यानी अकॉर्डिंग कि हम आपका ओके। मतलब देखिए जेंडर सिर्फ़ 2 ही होगा, मेल और फीमेल। तो अगर हमको एक मार्क्स मिलेगा, जैसे हमको पूछ लिया फिजिक्स का टॉपर कौन है, तो उसमें अगर हमको फीमेल का मिल गया 80 मार्क्स और मेल का, और 2 मेल है जिसमें एक का मिला 48, एक का मिला 43, तो हमारा टॉपर होगा 48 वाला, क्योंकि हमसे मेल का पूछा गया। हाँ। भले ही मेल का फीमेल का 80 हो। तो मतलब कि हम जो कोड लिखेंगे उसमें फीमेल को तो हमें देखना नहीं है, हमें पहले ही कंडीशन लगाएंगे कि हाँ, मेल अगर हमारा मैच कर रहा है एम से जेंडर, तो ही हम आगे कोड में पढ़ेंगे। हमारा वो जेंडर से पहले हम लोग फ़िल्टरिंग कर दे रहे हैं, हमें कैसे चाहिए। तो अभी आप तो बताइए इसके कि आप इटरेट कैसे करेंगे? इटरेट कैसे करेंगे? हमसे ओके, क्वेश्चन है वैसे। हमें लिस्ट ऑफ जैसे नॉन कि ज़ीरो। सिटी में आपने वो देखा होगा ना, जैसे सिटी में सर बता रहे थे, हाँ कैसे हाँ आपको फ़िल्टर करेंगे, हम वो वाला अप्रोच सुनना चाहते हैं, ये कोड वाला नहीं। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हाँ बोलो बेबी। पहले ही देखेंगे, अगर मेल है तो मेल का लेंगे, फिर उसमें से मार्क्स जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का, फिर उसमें मार्क्स को पहले तो हम जो चेक इसको करेंगे। आर्गुमेंट लिखेंगे, जो स्कोर डाटा सेट कामा हुँ, सब्जेक्ट कामा जेंडर, ठीक है, यस। ये हमारा हाँ। आर्गुमेंट हो गया, कॉल हो गया। फिर हम कहेंगे इफ ओके। जेंडर इज इक्वल टू, नो नो, तो हम जेंडर का फिल्टर लगाएंगे ना। हाँ, पहले हम चेक करेंगे मेल है या फीमेल, वैसे ना। नहीं, नहीं, मेल और फीमेल नहीं, वो मेल फीमेल नहीं। वो खुद देगा। ओके। आपके पास अच्छा आपको अच्छा। सिर्फ़ यही बोला गया है कि आपको जेंडर है। सिर्फ मार्क्स का देखना है। हाँ तो इफ जो है हमारा जो जेंडर है, जेंडर इज इक्वल टू हमारा होगा स्कोर डाटा सेट में, स्कोर है ना, ये स्कोर डाटा सेट में हमारे जो जेंडर की वैल्यू, यानी हमारे स्कोर डाटा सेट और इसका जो जेंडर। जेंडर, हाँ इसकी जो वैल्यू के इक्वल है, देन हमारा दूसरा लूप हुँ, होगा। फिर उसमें हमारा से लूप फिर होगा हम लोग, फिर मार्क्स सब्जेक्ट का लूप होगा सब्जेक्ट का, हाँ सब्जेक्ट का टैली करेंगे, अगर वो मार्क्स अपडेट कि करेंगे जो तो मतलब जो सब्जेक्ट आर्गुमेंट में आया है वो सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट के डेटा से सब मिल मैच कर रहा है नहीं। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ सनी, ये जो हम कर हुँ, रहे हैं ये हमारा अप्रोच बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, बट अभी हमारे पास संडे तक उतना टाइम नहीं है कि हम इस पर इतना टाइम दें, तो हाँ हमें इन सब एग्जैक्टली चीज़ों सो। को गो ओके, थ्रू तो होना है, अभी मैं इन चीज़ों को आपको आपने जो बोला ना, मैं वही बता देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको ओपीपी में बहुत प्रॉब्लम होगा, ये भी जान लीजिए। जैसे हाँ आप नहीं बोल वो रहे हैं कि हम हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, हाँ हाँ नहीं नहीं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में आपका टाइम है और किसी और जैसा टाइम है, बट हम जो ये वीडियो बना रहे हैं मीट कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि सब चीज़ जो है इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं इसको सबसे एक बार रूबरू हो जाए, ताकि सबको दिमाग इसमें चलने लगे, और फिर अपना अपना क्वेश्चन सब बनाए, प्रैक्टिस करें, नो डाउट। तो ओके, इसलिए हम इसके जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, एक्सप्लेन हो जाता है, ताकि एक बार कवर हो जाए चीज़ें, जो भी लोग बैक एंड बैक में हैं, जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक बार सबके आइडिया लग जाए।
बाकी प्रैक्टिस करने के लिए नीट नहीं है, ताकि प्रैक्टिस तो अपना से करेंगे, प्रॉब्लम में दिक्कत होगी तो हम और उसमें क्वेश्चन बनाएंगे अपने अपने टाइम से। लेकिन जो मीट कर रहे हैं इसमें हम एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर दें ताकि सबको आइडिया लग जाए कि इसमें क्या क्या कोड है और कैसे यूज हो रहा है। अच्छा। तो हम इसको सोल्यूशन को ही एक बार मेरा पर्पज था एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो क्या है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें इसने 2 बार किया है, लिस्ट बनाया है। जैसे पहला किया है कि गेट मार्क्स करके एक फंक्शन बनाया है, 2 फंक्शन यूज किए हैं। गेट मार्क्स में जो आर्गुमेंट दिया हुआ है, ये मतलब खुद बनाया है, ये तो वहाँ पे दिया हुआ है ना, ये गेट मार्क्स वाला ना? नहीं वहाँ पर स्कोर डाटा सेट दिया है, सब्जेक्ट दिया है और जेंडर 3 दिए हुए हैं। है तो गेट नहीं, मार्क्स मतलब हमारा गेट मार्क्स जो फंक्शन है वो मतलब हमारा बना हुआ है। हाँ हमने बनाया है फंक्शन, और उससे हमें क्या ओके, मिलेगा गॉट इट। वो भी देखते हैं। इसमें क्या मिलेगा कि एल एक हमने इनिशिएट किया एम्प्टी लिस्ट, फिर फॉर स्टूडेंट इन स्कोर डाटा सेट, हमारा जो स्कोर डाटा सेट है उसमें हमने इटरेशन किया स्टूडेंट के लिए। इफ स्टूडेंट का जेंडर इक्वल टू जेंडर है तो मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट का सब्जेक्ट की जो वैल्यू है, यानी सब्जेक्ट जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ओके। उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी मार्क्स। फिर नेम इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट का नेम की जो वैल्यू है, नेम हमारा की है उसकी वैल्यू उसका नाम। और एल में क्या अपेंड होगा, एल हमारी लिस्ट है उसमें अपेंड होगा टपल्स नेम कामा मार्क्स। एक टपल्स अपेंड ओके। होगा, देखो इसमें ओके अपेंड के बाद स्मॉल ब्रेसेस के अंदर भी एक स्मॉल ब्रेसेस है, तो एक टपल्स में होगा जिसमें नाम होगा और मार्क्स, और फिर रिटर्न एल कर देगा। तो एल हमें एक यहाँ से इस फंक्शन से हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें जो लिस्ट ऑफ टपल्स होगा, और टपल्स में 2 वैल्यू होगी, एक स्टूडेंट का नेम होगा करस्पॉन्डिंग जेंडर और उसके मार्क्स। ओके। फिर हमने दूसरा फंक्शन लिखा गेट टॉपर्स, जो कि क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए। उसमें हमने आर्गुमेंट वही लिया स्कोर डाटा सेट, सब्जेक्ट और जेंडर। फिर यहाँ पर हमने एल इज इक्वल टू, एल हमने वही है गेट मार्क्स स्कोर डाटा सेट सब्जेक्ट जेंडर, मतलब एल हमारा जो होगा वो रिटर्न कर रहा है, वो इस तरह से हमें लिस्ट ऑफ टपल्स आ जाएगी जिसमें नाम और उनके मार्क्स होंगे। सॉरी, मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, एल इज इक्वल टू गेट मार्क्स। यहाँ पर हमने एल गेट में मार्क्स कॉल फंक्शन, किए। हमने फंक्शन लिखा है ना गेट मार्क्स का। हाँ हाँ, उसको एल में कॉल किया। हाँ एल इज इक्वल टू वही गेट मार्क्स कॉल किया सेम उसके साथ। तो ओके। ये जो फंक्शन में लिखा है उस हिसाब से जो एल हमारा रिटर्न कर देगा, लिस्ट रिटर्न करेगा विद लिस्ट ऑफ टपल्स। इसमें टपल्स में 2 एंट्री होगी, नेम और मार्क्स। फिर हमने टॉपर्स करके एक लिस्ट इनिशिएट किया एम्प्टी लिस्ट, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल। अब हमारा जो एल है उसके लेंथ के बराबर हमने आई को इटरेट किया। इफ एल ऑफ आई ऑफ 1, अब हमारा एल ऑफ आई की जो होगा हमारा टपल्स होगा और उसकी जो इंडेक्सिंग है 1, 1 क्या होगा हाँ, वो मार्क्स, मार्क्स होगा। हाँ। इज ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स, जो कि हमने 0 इनिशियली लिया है तो 0 ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। तो मैक्स मार्क्स वहाँ से उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी उस स्टूडेंट की मार्क्स के बाद। और टॉपर्स इज इक्वल टू एल ऑफ आई 0, मतलब उसका नाम टॉपर्स में लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, लिस्ट के अंदर एल ऑफ आई ऑफ 0 यानी कि उसकी नाम आ जाएगा, जो टॉपर्स का पहला एंट्री होगी टॉपर्स में उसका नाम आ जाएगा। अगर ये मार्क्स ज़्यादा है तो, ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा। अगर एलिफ एल आई इज इक्वल टू मैक्स मार्क्स के बराबर है तो जो टॉपर्स हमारा लिस्ट है उसमें अपेंड हो जाएगा एल ऑफ आई ऑफ 0, यानी कि उसका नाम जो है वो अपेंड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन काम कर रहा है वो चेक कर रहा है हर बारी बारी से लिस्ट में हर टपल्स का जो सेकंड एंट्री है मार्क्स है उसकी चेक कर रहा है। अगर वो मार्क्स ज़्यादा है तो मैक्सिमम मार्क्स को अपडेट कर दे रहा है, और टॉपर्स की जो लिस्ट है उसके लिए नई लिस्ट बना दे रहा है और उस लिस्ट में उसका नाम अपेंड कर दे रहा है। और अगर बराबर है तो उसके नाम के साथ उसका दूसरा नाम अपेंड हो जाएगा। तो ये इटरेशन चलता रहेगा आई टाइम्स, और लास्ट में टॉपर्स को रिटर्न कर देगा। तो टॉपर्स हमारा लिस्ट ऑफ नेम हो जाएगा जो कि टॉपर्स की लिस्ट। तो ये कोड समझ में आ गया। हाँ, आया, ये आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
DRP का ये कह रहा राइट ए फंक्शन नेम फ्रीक्वेंसी टू वर्ड्स that accept a list of words as argument. It should return a dictionary which has the following structure, जिसमें की होगा frequency of words in the list और value होगा list of all words that have the above frequency. मतलब कि अगर हमें एक लिस्ट मिली है जिसमें एग्जांपल लिखा है ए है, रैंडम है, कलेक्शन, ये सब वर्ड है, तो हमारा जो एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें कि की होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट। से 1 है फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो वैल्यू होगी उसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे जिसकी वो फ्रीक्वेंसी। अनदर कलेक्शन, 2 है रैंडम, 3 है, इस तरीके से। तो ये हमें एक फंक्शन लिखना है फ्रीक्वेंसी टू वर्ड्स, और हमें जो मिला है वो वर्ड्स नाम का लिस्ट मिला है, तो हमें की रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी और वैल्यू रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, ऑल वर्ड्स होंगे लोअर केस में, द ऑर्डर इन विच द वर्ड्स आर अपेंडेड डजंट मैटर। तो ये कोड कैसे लिखा गया है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे भी इसने 2 फंक्शन लिखा है। पहले लिखा है वर्ड्स टू फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी टू वर्ड्स लिखा है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वर्ड्स टू फ्रीक्वेंसी पहले लिखा है, इससे क्या हमें मिला है देखते हैं। तो वर्ड्स टू फ्रीक्वेंसी हमें वर्ड्स नाम का एक लिस्ट मिला है, तो इसके लिए जो फंक्शन लिख रहे हैं वर्ड्स टू फ्रीक्वेंसी, तो इसमें एक फ्रिक डेक करके एक डिक्शनरी बनाई है जो डिक्ट और स्मॉल ब्रेसेस है, इसका मतलब है एम्प्टी डिक्शनरी है। तो फ्रिक डिक्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर फॉर वर्ड इन वर्ड्स, तो ये क्या कर रहा है कि वर्ड्स में जो जो वर्ड है लिस्ट में, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में, उसको इतनी बार वर्ड के लिए इटरेट कर रहा है कि इफ़ वर्ड नॉट इन फ्रिक डिक्ट, अगर इस डिक्शनरी में अगर वो वर्ड नहीं है तो क्या करेगा, फ्रिक डिक्ट में वो वर्ड को एज ए की बनाएगा और उसकी वैल्यू को 0 असाइन करेगा। फ्रिक डिक्ट वर्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर वर्ड में वो की, जैसे सिटी में होता था, हाँ, और अगर वो वर्ड उसमें है फ्रिक डिक्ट में, तो क्या करेगा, फ्रिक डिक्ट वर्ड है तो फ्रिक डिक्ट +1 हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगी और रिटर्न कर देगा फ्रिक डिक्ट। मतलब हमें फ्रिक डिक्ट रिटर्न होगा, उसमें क्या होगा, की होगी, वो वर्ड होगा और उसकी वैल्यू होगी उसकी रिपीटिशन, उसकी काउंटिंग। ओके, तो कह रहा है कि आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा है फ्रीक्वेंसी टू वर्ड्स की। तो पहला वो काम वही किया है कि फ्रिक डिक्ट करके एक लिस्ट बनाया है जिसमें वर्ड टू फ्रीक्वेंसी जो हमने पहला फंक्शन लिखा उससे कॉल कर लिया। इससे क्या मिल जाएगा, इससे हमें एक डिक्शनरी मिलेगी जिसका की होगा वर्ड और वैल्यू होगी उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया। फिर इसमें फॉर वर्ड इन फ्रिक डिक्ट, अब फ्रिक डिक्ट जो हमारी लिस्ट बनी है उसमें इटरेट हो रहा है वर्ड के लिए, तो फ्रीक्वेंसी फ्रिक इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक डिक्ट में वर्ड की वैल्यू, मतलब उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होगी फ्रिक। अब कह रहा है इफ फ्रिक इज नॉट इन रिजल्ट, जो कि हमने रिजल्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया था तो फर्स्ट के लिए वो रिजल्ट में नहीं होगा, तो क्या करेगा, रिजल्ट में फ्रिक नाम का की बनाएगा, उसको उल्टा करेगा। पहले यहाँ पे की में तो एक फ्रीक्वेंसी थी, अब वहाँ पे नहीं है तो उस फ्रीक्वेंसी को उसने की बना दिया और उसके नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना दी जो उसकी वैल्यू होगी। और फिर कह रहा है कि नॉट इन रिजल्ट में नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा उस फ्रीक्वेंसी के लिए, और अगर है तो क्या करेगा कि उस फ्रीक्वेंसी नामक की में उसका जो है अपेंड कर देगा वर्ड, यानी इसकी जो लिस्ट है इसकी वैल्यू में उसमें वो वर्ड अपेंड होता जाएगा और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ये आया समझ में, नहीं आया? थोड़ा बहुत, लास्ट वाला थोड़ा लास्ट वाला नहीं है, एक नहीं, मतलब ये रिजल्ट फॉर इन फ्रीक्वेंट वर्ड इन फ्रीक्वेंटली डिक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रीक्वेंसी टू वर्ड में फ्रिक डिक्ट तो हमारा एक लिस्ट बना था इसके पहले जो वाले फंक्शन में, जिसमें हमारा वर्ड
और उसकी फ्रीक्वेंसी की। इस तरह से हमारा जो था वो एक डिक्शनरी थी, सॉरी लिस्ट नहीं था, ये डिक्शनरी थी। डिक्शनरी था। एक-एक वर्ड और उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू। फ्रीक्वेंसी। हाँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड इन फ्रिक डिक्ट। अब इसमें वर्ड इन फ्रिक डिक्ट के लिए वो कॉल कर रहा है, मतलब पहला कोई भी हुँ। वर्ड होगा तो इसमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी नाम का एक वेरिएबल बनाया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रिक डिक्ट में वर्ड की जो वैल्यू है, जो वर्ड की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा। अब ये कह रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी नॉट इन रिजल्ट। रिजल्ट हमारा एक डिक्शनरी है एम्प्टी। अगर अब रिजल्ट ओके, में जो जैसे की बना पहले रहा है, की वैल्यू था, अभी उसको अपोज़िट कर रहा है, वैल्यू को की बना अपोजिट रहा कर है, रहा की है। को वैल्यू बना हाँ, रहा है। की को वैल्यू बना ओके। रहा है वही। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नाम का की बन जाएगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी लिस्ट होगी। और जैसे जैसे उसमें वर्ड मिलते जाएंगे उस एम्प्टी लिस्ट में वो वर्ड अपेंड होता जाएगा। रिजल्ट में अगर वो अच्छा। नहीं है तो ये है, और है तो रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू अपेंड होती जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में। ये जो लाइन हुआ ओके। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी नाम का हमने की बनाया, उस की में हुँ, इसकी हुँ। जो वैल्यू है वो अपेंड होती जाएगी, वो वर्ड। वैल्यू क्या मतलब वर्ड। ओके। गॉट इट। इस तरीके से 2 जीआरपी हुए। थर्ड वाला देखते हैं। हुँ। थर्ड वाला कह रहा है राइट ए फंक्शन नेम्ड रोटेट that accept a matrix mat as argument. It should return a matrix that is rotated by 90 degree in the clockwise direction. For example, ये हमारा मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ लिखा है तो इसको रोटेट कर दे। अब यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, ये रोटेशन अलग, ट्रांसपोज नहीं। तो यहाँ पर डी ई एफ ऐसे हो गया, ए बी सी 90 डिग्री टोटल मैट्रिक्स रोटेट हो गई, तो इस तरह का हमें हाँ। फंक्शन लिखना है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। यहाँ पे भी समझने के लिए हम इसको कॉपी कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा कॉपी करके। शायद मैं अकेली हूँ जिसको कुछ समझ में नहीं आया है। क्या बोल रही है? मैं शायद अकेली हूँ जिसको कुछ समझ में नहीं आया था। नहीं, अभी और लोग हैं, तुम अकेली? नहीं मतलब कोई कुछ समझ में बहुत लोग नहीं आ रहा, बस बोल नहीं रहे। नहीं अच्छा, मतलब क्वेश्चन में तो मैं बोला हूँ कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में तुरंत हाँ, तुरंत। हाँ, नहीं वो नहीं मतलब जीआरपी स्वीट 6 के लिए बोल रही थी जीआरपी मुझे एक भी खुद से नहीं आया करने को। मैं भी बिजी था, मुझे भी करने का टाइम था, मैंने भी ये सब कॉपी पेस्ट ही किया है। बट ये है कि अभी वही मैं कह रहा हूँ कि समझ लेते हैं ताकि फिर हम प्रैक्टिस करेंगे हाँ, अपने अपने टाइम पे तो एग्ज़ैक्टली अच्छा कुछ प्रैक्टिस तो कर करेंगे पाएंगे। करने को फिर और हाँ, मेरे ख्याल से सनी ये एग्ज़ैक्ट बताओ कि ये जो ओपीपी है इसे मान लेते हैं अगर हमने ये 12-18 लाइन का कोड हमने 10 लाइन सही लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं? न नहीं शायद इसको तो पूरा देखिए, जैसे 5 आउट वो ऑफ सब 5 या मतलब मार्क हाँ, आप ऐसा कोड लिखिए कि उसका कम से कम टेस्ट केस पास हो जाए। हाँ, एक टेस्ट केस हाँ, का मार्क है, अगर एक टेस्ट केस पास हुआ तो 5 मार्क्स। हुँ, हाँ, प्राइवेट का। वैसे मार्क्स होगा। हाँ, तो सपोज दैट कि अगर एक कोड में दो चीजें पूछ रहा है, एक चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो एक पास हो रहा है, तो मिलेगा 5 मार्क्स आई गेस। क्या मतलब आपका? अगर सपोज दैट अगर 5 प्राइवेट टेस्ट केसेस है तो 5 में से अगर 2 होगा तो दोनों का मार्क्स मिलेगा। हुँ, हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोड लिखा है मैक्स और मिनिमम निकालने के लिए, आप मैक्स आ रहा है तो आपका एक टेस्ट में पास माना जाएगा ना। मैक्स आप निकाल रहे, हुँ। मिनिमम नहीं निकाल पा रहे हो, सपोज दैट आधा हाँ, क्वेश्चन जैसे वैसा। वो लास्ट में बोलता है जीआरपी सबमिट करते हो तो आप बोलता है 5 आउट ऑफ 5। हाँ अगर हाँ उस टाइम बोल दिया 4 आउट ऑफ 5 तो आपका मिलेगा 20 मार्क्स। हाँ, 20 हाँ, मार्क्स मिलेगा। तो अब पासिंग के लिए चाहिए 40 मार्क्स। तो कम से कम आप 40 में अगर चाहिए? दो, अच्छा ही फिर। हाँ 40 ही चाहिए, 100 में 40 ही चाहिए। तो अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक का है, हम लोग पेपर टाइम कर, 50 था। अच्छा मुझे तो 25 हो 20 गया। भी नहीं मिलेगा। मेरा तो 10 भी नहीं मिलेगा शायद। अरे भगवान कुछ मिलेगा नहीं, देखना। केसेस पास होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चिल हाँ, ऐसा नहीं होगा कि चारों क्वेश्चन बहुत टफ होंगे। तो ऐसे मत चलो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना लोड मत लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के करो रिलेटेड कैसा है, मतलब टाइम्स। जैसे ओपीपी का सिलेबस 1 से लेकर 6 तक है ना? हाँ, वो हाँ, ओपीपी के अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ गए हैं तो उनको भी अच्छे से कर लो। हाँ वही ठीक है यार, लोड कर तो रही होना थी मैं। होगा। 4-5 ट्राई किया है उसमें से 2.5 आया है 2 एंड हाफ। ओके, ओके। 2 एंड थोड़ा हाफ प्रैक्टिस हाफ का कर क्या लो मतलब जो। हुआ? तो मतलब हाफ का हाफ रन हुआ है बाकी आधे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी तो पूरा रन नहीं हुआ है।
कि उसको कुछ हाफ दिखा रहा है आप क्या केसेस, बोल रहे हो? कुछ डिमोरलाइज मत केसेस करो दिखा रहा कजरी, है, हो कुछ जाएगा। केसेस नहीं दिखा रहा है। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं कजरी, प्रैक्टिस करोगी ना तब हो जाएगा, नॉट अ थिंग, कर लेना अच्छे से। सो चलो तो मुझे ये भी देखिए थोड़ा सा मैट्रिक्स डर लग कोड। रहा है। हाँ मैथ्स अभी को जैसे तो हम अभी कोड समझा। एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो यहाँ पूछ लो, कोई ये चीज़ समझ में आ जाए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी करो टाइम पे। ऐसा नहीं कि मुझे अरे तो अभी ये मेरे कल पूरे दिन प्रैक्टिस ही करी भाई, होली की छुट्टी थी, ऑफिस भी नहीं था, बढ़िया करा है मैंने। मेरा तो आज हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी देर से अमरीश एक्सप्लेन कर रहा है, मैं मस्त बैठकर सुन रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कोई एक्सप्लेन कर। इस सेशन का पर्पस ये था कि मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करें, ताकि जिसको कुछ ना समझ में आया हो, ब्लैंक हो, या जो कुछ ना समझ में आ रहा है तो ये देख लेगा, तो उसको थोड़ा सा आइडिया तो लग जाएगा कम से वीक कम। 5 कल का हाँ मैं जैसे कर लग रहा है दूंगी। अभी। वीक 5 कल मैं कर दूंगी। ठीक है। हाँ तो अब अभी हम ये निशा कर। देखेंगे, फंक्शन लिखना है जिसमें मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करने का है। तो अब ये क्या कर रहा है कि रोटेट मैट, ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रोटेट मैट का हमने एक फंक्शन लिखना है। तो रोटेट मैट कर दिया कॉल फंक्शन का। यहाँ पर रोटेटेड नाम का एक एम्प्टी लिस्ट इसने इनिशिएट किया है पहले। फिर कह रहा है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मैट ऑफ जीरो। अब ये देखते हैं, ये जो हमारे जो मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें कलम जो दिख हमारा, रहा है हाँ। हाँ, तो इसमें क्या होगा, कलम दिख मैट्रिक्स होगा इसका जो होगा, उसमें पहले वाले में होगा ए कामा बी कामा सी, और दूसरा एलिमेंट होगा डी कामा ई कामा एफ, हम्म, ऐसे होगा। तो हाँ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मैट ऑफ जीरो, यानी किसी कॉलम वाइज चलेगा, यानी कि डी 3। हाँ यहाँ पर कलम इसका वाइज होगा चलेगा। 3, यहाँ पर इसकी ओके रेंज हो गई 3। तो ये टर्न कर करके एक मैट्रिक्स बनाया एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, कि फॉर जे इन मैट्रिक्स मैट, और इस तरह का ये स्लाइसिंग क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स स्लाइसिंग है। रिवर्स हाँ हाँ, रिवर्स स्लाइसिंग है, -1 से उल्टा चलेगा, यानी कि फॉर जे इन, पहले जे की पहली वैल्यू होगी -1 फर्स्ट वैल्यू। तो क्या करेगा, टर्न में जो कि तो हमारी एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड हाँ करेगा ए डी जे। हो रहा था तो पहले डी लेगा उसके बाद ए लेगा है ना। ना ना ना, यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स का -1, तो मैट्रिक्स हमारा ये है ना, एल जो हमने ये बनाया अच्छा है। अच्छा अच्छा इसका -1 हाँ, इसका -1 ओके हमारा डी ई एफ ये हो गया पूरा। ओके तो ये अच्छा टर्न में अपेंड करेगा जे ऑफ आई, हमारा जे -1 है, तो इसका आई, आई हमारा कहाँ से चल जे रहा है, ऑफ आई चल रहा है, जीरो आई चल रहा है 0 से लेके 3 तक। तो जे हमारा -1 है, तो -1 का पहले 0 होगा, तो पहले -1 का 0 हो गया डी, और फिर -1 का हो गया जे हो गया, फिर जे होगा अगली बार -2, तो -2 आई का होगा आई 0, यानी वो ए, अच्छा आई तो पहले पहला तो जे आउटर आउटर जे लूप पहले आई है। लास्ट हाँ, हाँ आई आउटर लूप जीरो है आई है। राइट हाँ, आई और जे आई की वैल्यू जीरो -1 है। हाँ -1 तो मतलब लास्ट वन इनर, हाँ, तो इनर हाँ लूप पहले चलेगा, फिर आउटर लूप होगा ना, तो इनर लूप -1 है, हाँ जे -1 है, तो -1 का 0, फिर -2 का 0, ये इसमें अपेंड होगा, -1 का डी और इसका ए, हाँ ठीक है, अच्छा इसमें हाँ अपेंड हुआ। नेक्स्ट टाइम जो अपेंड होगा, फिर ए हो गया 0 के यहाँ पर, या आई हो गया 1, तो वन -1 का 1 यानी कि ई, और -2 का 1 यानी कि बी, सॉरी, हाँ ये लिस्ट होगा, डी अपेंड होगा। और थर्ड राउंड में आई की वैल्यू होगी 2, टू तो हाँ -1 का 2 यानी कि एफ, और -2 का 2 यानी कि सी डी। तो ये जो मैट्रिक्स बनी हमारी कैसी बन गई, डी ए, यानी डी ए हमारा रो हो गया, ई बी हमारा रो हो गया, और एफ सी हमारा रो हो गया। ओके तो हो गया, हाँ रोटेट हो गया, रिटर्न रोटेटेड। गॉट इट सबको आ गया क्लियर या नहीं? हाँ ये क्लियर है समझ में आया अभी हर्षिका क्लियर? हाँ चौथा क्या क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन नेम्ड टू लेवल शॉर्ट that accept a list of tuples, names is scores as argument,
each element in this list is of the form name comma marks and represent the marks scored by a student in a test. The first element is the student's name and the second is the his or marks. The function should return a list of tuples. मतलब हमें जो मिला है वो भी लिस्ट ऑफ टपल्स है और फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा वो भी लिस्ट ऑफ टपल्स होगा सॉर्टेड दैट इज सॉर्टेड इन टू लेवल में सॉर्टिंग होगी। लेवल 1 होगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, मतलब हमारा जो नेम और मार्क्स है तो मार्क्स के अनुसार वो टपल्स असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। लेवल 2 है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स अमंग दोज स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये लिस्ट ऑफ टपल्स है हरीश 80, अर्पणा 90, हर्षिता 80। तो हमें जो रिटर्न में चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, यानी कि पहले सबसे कम मार्क्स वाला आएगा 80। 80 में अब दो नाम है हरीश और हर्षिता, तो हरीश और हर्षिता में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये चलेगा नेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हरीश पहले आएगा फिर हर्षिता फिर अपर्णा। तो हमें ये समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें पहले सॉर्टिंग करनी है मार्क्स वाइज, फिर हमें सॉर्टिंग करनी है अगर सेम मार्क्स है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम वाइज। नेम वाइज 2 लेवल की सॉर्टिंग। तो इसी कोड को हम समझ ओके। गए कैसे क्या है। ओके, तो 2 लेवल सॉर्ट स्कोर्स करके हमें लिस्ट मिली है और डेफिनेशन सीधे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 2 लेवल सॉर्ट। अब इसके बाद सॉर्टेड एल करके एक उसने एम्प्टी लिस्ट बनाया, सॉर्टेड एल। अब कह रहा है व्हाइल स्कोर्स इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब स्कोर्स में जब तक हमारा एम्प्टी लिस्ट नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप को चलेगा व्हाइल। तो क्या इसने क्या मीन एंट्री इज इक्वल टू स्कोर्स 0। स्कोर्स हमारा क्या है लिस्ट ऑफ टपल्स है जिसमें पहला नेम है दूसरा मार्क्स। तो कह रहा है कि मीन एंट्री इसने किया स्कोर 0। स्कोर्स में जो 0 है यानी कि जो पहली एंट्री है इसको इसकी वैल्यू, मतलब इसने क्या किया स्कोर डिक्शनरी है, इसमें 0 की वैल्यू स्कोर डिक्शनरी है क्या, स्कोर क्या है हाँ डिक्शनरी ना लिस्ट लिस्ट है। तो लिस्ट वहाँ टपल्स में भी तो बताया था इंडेक्सिंग होती है। हाँ इंडेक्सिंग होती है, टपल्स में भी इंडेक्सिंग है। टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है। तो 0 वाला जो है वो इज इक्वल टू मीन एंट्री। तो मीन एंट्री मतलब ये हमारा हो गया नाम, ये नेम हो गया। 0 तो 0 तो पहला वाला टपल होगा ना, फर्स्ट टपल टपल। होगा, n इज इक्वल टू n फर्स्ट कामा टपल m होगा। ओके n कामा m हाँ दोनों इसमें होगा। हाँ फर्स्ट टपल है वो। तो फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्कोर्स, तो स्कोर के में जितने भी टपल्स हैं उसके लेंथ के बराबर i का इटरेशन होगा। इफ स्कोर्स i का 1, i का 1 जो है i का 1 मार्क्स, हाँ मार्क्स होगा। I0 नेम है, I1 मार्क्स है। आई नहीं नहीं आई 0 कंफ्यूज हो रहे I of आई 0 I of 0 आई नेम है, I of 0 I of 1 मार्क्स है। मार्क्स सही है, बिल्कुल राइट। तो आई ऑफ 1 कह रहा है कि मार्क्स जो है आई का वो लेस देन है मीन एंट्री के 1 से, यानी मीन एंट्री में जो हमने टपल लिया है हाँ वो हमने पहला एंट्री हाँ लिया है जैसे पहले नॉर्मल लिस्ट में हम लोग करते हैं, लिस्ट 0 को हाँ, सेव करते हैं तो मिनिमम, मार्क्स को वैसे ही कंपेयर कर करते रहा हैं। है कि अगर मार्क्स उसका लेस हाँ है got तो it। मीन एंट्री में स्कोर्स आई हो जाएगा, मतलब वो कि उसमें वो ये वाला टपल आ जाएगा, got जो it। लेस मार्क्स वाला टपल है वो आ जाएगा मीन एंट्री में। अच्छा और एलिफ अगर वो इक्वल टू है, यानी कि स्कोर्स का स्कोर जो है आई का और मीन एंट्री का स्कोर सेम है एंड आई ज़ीरो उसका नेम, अब आई ज़ीरो का मतलब कि अच्छा उसकी नेम हाँ अगर लेस है नेम का मीन भी की एक ही नेम साथ से, कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मीन एंट्री इज इक्वल टू
स्कोर का आई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ अपेंड नहीं मेन हुआ है एंट्री में यहाँ पर। पूरा टपल आ जाएगा मेन एंट्री में। मेन एंट्री में वो टपल आ जाएगा। जो मतलब जैसे हरीश और हर्षिता था, तो इसमें हरीश पहले आ जाएगा, हरीश हाँ, और 90 आ जाएगा पहले। तो अब जो एल में अपेंड होगा वो होगा मीन एंट्री, तो मतलब जो सबसे कम वाला है वो पहले अपेंड होगा एल एंट्री, और इसमें स्कोर्स में से वो मीन एंट्री हट जाएगा, स्कोर हमारे डेट से हट जाएगा। तो मतलब हम हर बार ये एक कंपेयर कर एक रहे जो हैं। स्मॉल लेटर है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। हाँ, रिमूव कर दे रहा है। तो पहले वो इस नंबर वाइज स्मॉल सॉर्टिंग कर रहा है, और नंबर हाँ, वाइज मिल गया तो उसके बाद ये अगर इक्वल है तो उसमें फिर नाम वाइज सॉर्टिंग कर रहा है कि अगर नाम छोटा है तो वो हमारा मिन एंट्री से वो रिप्लेस हो जा रहा है, और वो मिन एंट्री हमारा एल वाली लिस्ट में अपेंड हो जा रही है, और फिर से वो लूप चल रहा है और उस एंट्री को हम स्कोर में से हटा दे रहे हैं। तो इस तरीके से लूप चलता जाएगा। तो हमें लास्ट में जो लिस्ट बनेगी वो हरीश 90, फिर हर्षिता 90 ऐसे, और फिर जो थर्ड नेम था उसके ऐसा साथ में टपल बनेगा। टपल बनेगा। हाँ, वो टपल यही उसमें हो रहा है ना, अपेंड हो रहा है। मेन एंट्री हाँ, हमारे अपेंड टपल है, अपेंड हो रहा है। हाँ, टपल के साथ ही वो हो रहा, अपेंड हो रहा है, तो हाँ, टपल की लिस्ट में हाँ, क्लियर है हाँ, कुछ इसमें अभी हाँ, डाउट? हाँ। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर GRPF 4 हमने देख लिया। अभी हम ग्रेडेड के जो 8-10 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर PPA पे चलते हैं। थोड़ा मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँगा, कुछ आपस में हाँ, बात श्योर, करते हैं। श्योर। Like, I don't think so I'm managing ideally, but we have to manage, like, we don't have any other thing to do. मतलब लिटरली 12 को यहाँ पर रंग पंचमी खेली जाती है हमारे यहाँ, ठीक है, होली तो अच्छा। 12 को सुबह एग्जाम है। ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। भगवान कहीं तो से आ रहा है। अच्छा, इनमें ये ग्रेडेड का हम देखते हैं। थोड़ा टाइम ओवर हाँ, हो गया मुझे 10 पहला मिनट, अगर क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ओके आई इन रेस 1000 होता तो 1000 दिखाता है ना, इतना कम वेट, थोड़ी दिखाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी विश टू पॉपुलेट ए लिस्ट ऑफ 10,000 इंटीगर which where each integer is drawn at random from the range of 1 to 10, both endpoint included. Which of the following code snippet can be used to achieve? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 1 से लेके 10 तक के रैंडम नंबर्स ड्रॉ करने हैं जो कि 10,000 बार होना चाहिए। यस। कौन सा स्निपेट वो कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट ऑफ 20 इंटीगर्स ड्रॉन फ्रॉम इस रेंज है, तो ये 1 से लेके मुझे ये लग मैंने देखा ही नहीं कि 20 इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, गॉट इट। तो ठीक है, सुनो। 1 से लेके 10 तक के हमें 10,000 बार नंबर चाहिए रैंडम, तो कौन सा कोड करेगा? जैसे हाँ, रैंडम इंपोर्ट करेगा पहला, ठीक है। नम्स इज हाँ, इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हो गया फॉर आई इन रेंज ऑफ 10,000, मतलब जो आई हमारा वो 10,000 बार चलेगा। तो हाँ, नम्स अपेंड रैंडम डॉट रैंडम 1 to 10, तो 1 to 10 से कोई भी रैंडम नंबर अपेंड होगा हर आई जब एक बार इटरेट होगा उस बार उतनी बार हमें नम्स में वो लिस्ट में अपेंड होता जाएगा। तो हमें फाइनल जो मिलेगा नम्स लिस्ट मिलेगी वो 10,000 टाइम्स 1 to 10 रैंडम नंबर्स के साथ मिलेगी। तो ये कोड हमारा सही है। दूसरा गलत क्यों है उस पर भी देख लेते हैं। सेकेंड कोड हमारा कह रहा है कि रेंज ऑफ 10 या 10 बार इटरेट होगा और जो भी अपेंड होगा हाँ। वो 10,000 तक जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। गलत हमें है। 10,000 राइट। टाइम्स चाहिए और 1 to 10 के बीच में चाहिए। ठीक है, जो जिसको कुछ नहीं समझ आया वो पूछ सकता है वहीं पे। तीसरा कह रहा है कि रेंज 10,000 लिया है लेकिन जो रैंडम वेरिएबल है 0 से लेके 11, जबकि हमें चाहिए 1 से लेके 10 तक। अच्छा, तो ये गलत है। जैसे हम रेंज लेते हैं तो वो लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है, यहाँ पे लास्ट वाला इंक्लूसिव होता है रेंज में। 1 to हाँ, 10 इसको मतलब 1 मैंने to 10 ही आता है। 1 to 10 ही होता है, इसको मैंने रन करके भी हाँ, देखा है, यही होता है। 0 to ओके। 11 का मतलब 0 से लेके 11 तक। 11 भी आएगा उसमें, 11 भी हाँ, 11 भी आएगा जब गॉट ये इट। रैंडम डॉट रैंडेंट होगा इस केस में। हाँ, अच्छा, इस वाले में भी 1 to 11 है तो इसलिए गलत हो गया है, बाकी रेंज हाँ, सही है 10,000। चलो क्वेश्चन गॉट नंबर 2 पे आते हैं। अब इसी के बेस पे आगे 6 क्वेश्चन है।
using the list nums obtained in the previous question, we wish to find the frequency of occurrence of each the number of the range 1 to 10 में in the point included in the list num if P is a dictionary that stores this information which are the following snippet of code. मतलब जो P एक नाम की डिक्शनरी है जिसमें वो बताएगी कि 1 हमारा कितनी बार है, उसकी फ्रीक्वेंसी की हो जाएगा 1 2 3 की होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू हो जाएगी. तो कौन यस कौन सा कोड ये बताएगा. पहले हम राइट वाला कोड देख लेते हैं ताकि हमें रॉन्ग वाले का अप्रोच भी पता चले कि गलत कहाँ पे. राइट वाला ये ऑप्शन सही है, यानी कि P इनिशियलाइज किया है एक एम्प्टी डिक्शनरी फॉर नम इन रेंज 1 to 11. 1 अब to यहाँ पर 11 रेंज यूज किया है तो इसलिए 1 to 11 तक जाएगा क्योंकि लास्ट हाँ एंड पॉइंट नहीं लेगा 1 to 10 तक. हाँ P नम मतलब P जो हमारा डिक्शनरी है उसमें नम नाम का कीवर्ड है नहीं है, तो हम नम नाम का कीवर्ड बनाएंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे 0 जीरो निश्चित करेंगे. इनिशिएट करेंगे. तो ये क्या करेगा, ये जो फॉर लूप है ये P नाम की डिक्शनरी में 1 से लेके 10 तक का कीवर्ड बना देगा और वैल्यू 0 कर देगा. फिर दोबारा फॉर लूप हमारा आएगा नम इन नम्स. अब हम नम्स में हमारे जो 10,000 वर्ड्स थे उनमें वो नम नाम का इटरेशन होगा हर नम के लिए. उस जो नम्स में हमारा P मान लो 2 है तो P ऑफ 2 में होगा उसमें हम प्लस 1. मतलब अगर एक हमारे एक 10,000 में फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं. और एक एक फ्रिक्वेंसी उसकी ऐड होती जाएगी उसकी वैल्यू. तो हम्म. ये सब करेक्ट है. पहला वाला देखें गलत क्या है, पहले वाले में क्योंकि 10 है ना. 10 है इसलिए गलत, हाँ, तो 9 तक ही आएगा. 9 तक ही आएगा. और इसमें थर्ड में क्या है, इनिशिएट किया ही नहीं. हाँ इनिशिएट P नहीं हुआ. डिक्शनरी को इनिशिएट नहीं किया. ठीक है. फोर्थ में देखो क्या किया है, फोर्थ में उसने पूरी डिक्शनरी ही लिख दी है पूरा तो उसमें इनिशिएट इनिशिएट क्या है. कर दिया है. हाँ हाँ, उसमें ये भी फॉर सही लूप से है. इनिशिएट किया था, इसमें उसने पूरी डिक्शनरी लिख ही दी. हाँ. ठीक है. थर्ड वाला देखते हैं. यूजिंग द डिक्शनरी P ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड द लिस्ट नम्स दैट वाज जनरेटेड इन क्वेश्चन 1 कंसीडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक. यहाँ पे कोड ब्लॉक है. व्हाट इज द आउटपुट, क्या होगा कोड ब्लॉक, क्या कर रहा है देखते हैं. डेफिनेशन एक चेक अच्छा, नाम का ये फंक्शन बनाया है. पी तो वो है, मतलब डिक्शनरी है, लेकिन एन क्या पास हुआ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है. तो P हमारे डिक्शनरी है जिसमें क्या है कि नंबर और उसकी फ्रिक्वेंसी, ये जैसा ये बना है 0 के यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी हाँ. आएगी. राइट. और N क्या है वो देखते हैं. तो चेक में दो आर्गुमेंट है P और N. S नाम का एक वेरिएबल 0 इनिशिएट किया है फॉर नम इन P. एक मिनट, फॉर नम इन P में हमने नम नाम का मतलब इटरेशन कर रहे हैं. S हाँ. इज इक्वल टू एच प्लस P में जो नम की जो वैल्यू है, वैल्यू है नम वो ऐड होता रहेगा सब ऐड में. होता जाएगा. यानी कि इसमें. 1 की जो फ्रीक्वेंसी है प्लस 2 की फ्रीक्वेंसी, वो S में वो सारी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी. राइट. रिटर्न हमें कर रहा है ये कंपेरिजन ऑपरेटर है S इज इक्वल टू N. तो S की वैल्यू N के बराबर है या नहीं, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर. अब इसमें जो फंक्शन को कॉल किया है चेक करके P, मतलब P हमारी डिक्शनरी है और N की जहाँ पर उसने दिया है अच्छा. लेंथ ऑफ नम्स मतलब 10,000. नम्स का जो लेंथ है वो 10,000. तो ये ऑलवेज ओके. ट्रू आएगा क्योंकि ये जब तक की 20 है ना. फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ नम्स कौन सा है. नम्स हमारी पहला है जो 10,000 हमने उसमें नंबर रैंडम नंबर लेके जो बनाई है लिस्ट, ओके. पहले क्वेश्चन में बनाया था ना 1 to 10. हाँ. नम्स हमारा यहाँ बना था पहले क्वेश्चन में ना अच्छा. 10,000. Then shall we call the nouns. तो नम्स में हमारे ओके. 10,000 नंबर हैं तो लेंथ ऑफ नम होगा 10,000. और P में जो सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करेगा हर की तो वो भी हाँ. 10,000 ही आएगा. तो S इज इक्वल टू नम्स हमेशा आएगा क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखी है P में. तो इट इज ऑलवेज ट्रू, डजंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स अपीयर इन द ऑलवेज लिस्ट. ट्रू. हाँ, तो 1000 आएगा ही क्योंकि 1000 का गॉट इट. उसमें S में जो हाँ. हो रहा है कि सबकी फ्रीक्वेंसी ऐड मुझे कर रहा है. ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि एन क्या है. N यहाँ पर देखो ना, फंक्शन की कॉल करेगा तो दिखेगा ना N की जगह पे वही होगा N लेंथ ऑफ नंबर. क्लियर. हाँ, एकदम. नेक्स्ट में कह रहा है कि ए नंबर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नम्स.
कोई नंबर पिक किया जो कि 1 से 10 के बीच में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए 5। 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 5 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एज्यूम दैट एनी नंबर इन द लिस्ट इज इक्वली लाइकली टू बी चूजन। तो प्रोबेबिलिटी हम थोड़ा सा पढ़ें। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ अकरेंस होता है नीचे और ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल मुझे नहीं अकरेंस। पता, मैंने अभी एक ही वीडियो देखा है प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ये होता है जैसे हमने मान लेते हैं डाइस लिया, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो हम पूछें कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, 6 हैं, और 2 एक में हो हाँ, जाता है तो 1/6 हो जाता है। एक बॉक्स ओके। में अगर 20 बॉल रखे हैं और 4 उसमें रेड बॉल है, तो 4 रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/20 हो जाता है। मतलब टोटल नंबर नीचे हो जाता ओके। है और फेवरेबल नंबर ऊपर अच्छा, हो अच्छा। जाता है। तो तो फाइव की नंबर क्या। हाँ हाँ बोलो। नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पूछ रहा है 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम है, वो नीचे हो जाएगा और 1000 ऊपर हो जाएगा। आउटकम है। हाँ 10,000 और ऊपर हो जाएगा 5 की हाँ, फ्रीक्वेंसी जो होगी। तो 5 की फ्रीक्वेंसी अच्छा। होगी पी ऑफ 5 में जो उसकी वैल्यू है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। पी ऑफ 5/10,000। गॉट इट। ठीक है। हाँ, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेट अस कंटिन्यू विद द लिस्ट सेम। वी विश टू फाइंड द नंबर विद which occurs the most numbers of times. Nums dot most frequency is a function which accepts the dictionary p as argument and returns the numbers in the list nums that has the greatest frequency. Select the correct portion. मतलब हमें एक p हमें जो बनाया है नंबर फ्रीक्वेंसी, तो हमें वो वर्ड हमें लिस्ट चाहिए जो उसका सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी के 4 हैं तो हमें उसकी लिस्ट चाहिए। तो कह रहा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी शुड रिटर्न द नंबर विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ। अच्छा, हमें जो नंबर के 4 की फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, तो हमें वो 4 नंबर चाहिए, ताकि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी वो नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए, उसकी की अच्छा, वैल्यू चाहिए। की वैल्यू चाहिए। हाँ, तो हम करेक्ट कोड पहले देखते हैं क्या है। हम्म, करेक्ट कोड है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी पी कॉल किया है, वो पी वाला ही ले लिया डिक्शनरी। इसमें 2 वेरिएबल हैं, फ्रिक नम और फ्रीक्वेंसी। फ्रिक नम को इसने 1 इनिशिएट किया है और फ्रीक्वेंसी को पी ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो। उसे हाँ, गॉट इट। फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 11, यानी 1 to 10 चलेगा। इफ पी ऑफ नम यानी कि पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 ये चेक करेगा, वो अगर ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी से जो कि हमने इनिशिएट किया है पी ऑफ 1 की जो वैल्यू, पी ऑफ 1 हाँ, की जो भी वैल्यू होगी अगर उससे वो ग्रेटर देन है, तो फ्रिक नम जो होगा वो नम हो जाएगा। मतलब नम मतलब कि हमारा 1 से 10 की की वैल्यू वो नंबर हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगी अच्छा। उसकी वैल्यू होगी। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, नम की हो गई, पी ऑफ नम उसकी वैल्यू हो गई। तो रिटर्न करेगा फ्रिक ऑफ नम यानी कि की रिटर्न करेगा। अब वही हमें अच्छा। चाहिए। तो अब देखते हैं गलत कैसे, ऊपर वाला में क्या गलत है। इसके ऊपर वाले में कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इज इक्वल टू भी लिया है, पी ऑफ नम हाँ, ग्रेटर देन और अगर इज इक्वल इक्वल टू टू। वही होगा। हाँ, हाँ, गॉट इट। तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन लिया है, तो इसमें क्या होगा, अगर इक्वल अगर टू है सेम तो। वैल्यू होगा तो वो लास्ट वाला आएगा, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ फास्ट वाला आएगा। हाँ, अगर इक्वल है तो तो ऐसा अगर कह रहा है क्या तो क्वेश्चन में कि लास्ट कंपैरिजन। वाला ही हमें चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि लास्ट वाला ही चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे यार। The most frequency should return a number with its greatest frequency and not frequency itself. This multiple number have the same frequency. Then return the largest such number. They have the same देन रिटर्न द maximum लार्जेस्ट सच नंबर। frequency. ओके 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 ओके, हाँ लार्जेस्ट सच नंबर, मतलब कि वही हमारी जो फ्रीक्वेंसी में पहली बार हमने पी वाला डिक्शनरी बनाया था उसमें 1 2 3 था ना, तो लार्जेस्ट सबसे हाँ, लास्ट वाला आएगा, यानी कि हाँ, अगर वो लास्ट वाला 4 आएगा। की हाँ, 4 की फ्रीक्वेंसी और 10 की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है,
तो हमें 10 देगा, not तो 10 4। वाला ही चाहिए। तो ये इक्वल टू लगाने से वो 10 हमें मिलेगा और ये लगाने से हाँ हमें सिर्फ 4। और इसका क्या कह रहा है, इसमें गलत क्या है? इसमें इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 to 11 is greater equal to यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ नम रिटर्न कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नम तो सेम चीज है। सब जगह पे इक्वल करेगा। हेलो अनिश भैया, हाँ जैसे मैंने मतलब वीक 6 का भी पूरा वीडियो नहीं देखा हूँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? वीडियो देखना चाहिए? जैसे आज आप बताएं तो कुछ कुछ क्लियर हुआ, लेकिन अभी क्या करना चाहिए ओटीटी के अभी लिए? जो है ये हमारा क्वेश्चन, इसको देख लो और इसके क्वेश्चन को समझने को, क्योंकि अभी वीक 6 का मतलब जिसमें लिस्ट, डिक्शनरी और ये टपल्स और इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें हमने, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर किया है इस वीडियो में। और क्वेश्चन को समझा, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन को ले लो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन कोशिश करो खुद से करने, अप्रोच करने का, फिर देखो कहाँ गलत कर रहे ओके। हो। और हाँ, हाँ, जो भी चीज़ें मेन चीज़ें तो हमने वीडियो में कवर कर दी हैं, तो वीडियो देखने से अच्छा इसमें पता चल गया। तो अब इसमें क्वेश्चन को अप्रोच समझ में करना आया है। है। अब ये देखो कि ये वाला गलत कैसे, थर्ड वाला और फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है, ये बताओ, तुम ही बताओ। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि दिखे। हाँ, रिप्लेस करने से नहीं पता चलेगा, सेम चीज़ है। फोर्थ कोड में जो सही वाला है और जो ऊपर दिख रहा है फर्स्ट, उसमें क्या डिफरेंस है? टाइम होने वाला है, 3-4 मिनट बचे हैं, जल्दी बताओ। डिफरेंस तो दिख ही रहा है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल टू है, उसमें सिर्फ ग्रेटर देन है नहीं, ऊपर वाला। ऊपर फर्स्ट वाले वाला में। और ये वाला। अच्छा, हाँ। मुझे तो कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दे हाँ हाँ, इसमें। यहाँ 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 देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इफ पे वाला कॉलन। इफ हाँ इफ इफ कंडीशन। फ्रीक्वेंसी है, फिर नंबर चेक करना है, राइट। हाँ, तो फ्रिक नम क्या है हमारा, 1 है। 1 से कंपेयर कर रहा है कि 1 से अगर वो ग्रेटर देन है तो ये चीज़ें कंपेयर हो रही है। फ्रिक नम को फिर वो नम से अपडेट कर रहा है, यानी कि फ्रिक नम को ये उसने नम से, कंपैरिजन ही गलत हो रहा है। हाँ, कंपैरिजन ही गलत हो रहा है। फ्रिक नम में वो पी वैल्यू के साथ। की अपडेट कर रहा है और की के साथ वो कंपेयर हो रहा है। हाँ, नम वैल्यू जो के है हमारा साथ की है ना। कंपेयर होगा। हाँ, क्योंकि फ्रिक नम जो है हमारा वैल्यू है और फ्रिक हमारा की है। तो यहाँ पर वो राइट। की, अरे हमें गॉट चेंज इट। कर दिया आंसर यार, सबमिट मत कर देना। ऐसा कई बार हमसे हुआ है, सबमिट कर दिए गलत। तो आंसर यहाँ पर सही हुआ क्योंकि हमें वैल्यू के साथ कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर उसके की के साथ कंपेयर। और पहले वाले में देखो क्या है गलत, बताओ। ये रिटर्न भी फ्रिक वही कर रहा है। नहीं नहीं, रिटर्न फ्रिक कर रहा है, हमें फ्रिक इधर नम फ्लिक चाहिए। कर रहा है। हाँ, हमें फ्लिक नाम वैल्यू चाहिए। चाहिए, राइट। बहुत मायने तो देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि लेट अस कंटिन्यू द सेम चीज है। The list is said to be feature a streak if the number 5 occurs at least 5 times in it. A streak is a function which accepts the list nums as input and returns true if it is a streak and false otherwise. कहने का मतलब कि अगर हमारे जो लिस्ट है उसमें अगर 5 एक बार में आया है तब तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसा हमें फंक्शन लिखना है। तो देखते हैं कैसे ये लिखा जाएगा, पहले सही वाला देखते हैं। ये डेफिनेशन है स्ट्रिक नम्स की। इफ 5 नॉट इन नम्स तो रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर अगर है तो फिर काउंट को इसने जीरो इनिशिएट किया। फॉर नम इन नम्स में उसने इटरेट किया। इफ नम इज इक्वल टू 5 तो काउंट को उसने बढ़ा के 1 कर दिया, इंक्रीमेंट किया। और अगर काउंट इज इक्वल टू 5 आ जाता है, काउंट बढ़ते बढ़ते 5 आ गया तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। एल्स काउंट इज इक्वल टू 0 करके रिटर्न फॉल्स देगा। फॉल्स। इसके बाद हम गलत वाले कोड पे चलते हैं। ये कोड आया समझ में, चले हम गलत पे। हाँ।
अब देखेंगे कि दूसरा गलत कैसे है। पहला हम देखते हैं क्या किया पहले में। नम्स उसने ये अपना एक अलग ही लिस्ट बना दिया है नम्स का, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स। लेकिन नम्स हमारा जो लिस्ट दिया हुआ है काउंट 10,000 का, करना होगा। उसमें हमने 10,000 वाली लिस्ट में चेक करना है, इसमें नहीं चेक करना। एग्जैक्ट। सेकंड में क्या है देखो, 5 नॉट इन नम्स रिटर्न फॉल्स, काउंट 0 नम इन नम्स, काउंट को प्लस किया इज इक्वल टू रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, नम 0 रिटर्न। हाँ, इसमें गलत पकड़ो सेकंड वाले में। इफ नम इक्वल टू 5 काउंट प्लस 1, अगर नहीं मिला तो फिर काउंट को 0 इनिशिएट करना है। अगर पहली बार न 5 नहीं मिला तो फिर से 0 हो जाए, नहीं उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मुझे क्या लग रहा है, पहले तो इंडेंट एरर लग रहा है यहाँ। इफ देखो कहाँ, यहाँ एल्स देखो कहाँ। इफ और ओके। एल्स एक साथ में होता है ना, तो एक तो इंडेंट एरर है। वो सही है, इफिल सही है। इफ एल्स सही है। थोड़ा ऊपर करो। If count equal to 5, then return आप पहले सबमिट करो, खत्म करो बस। सबमिट तो हो गया, वो सब जो सही गलत पता चल गया कितने सही है। आ गया रिजल्ट। रिजल्ट आ गया, सही है, अच्छे से। सही सही, सब सही है, कोई डाउट नहीं। तो हम कहाँ थे, इसको देख लेते सेकेंड वाला क्यों गलत है? कौन सा तुम्हारा गलत If count equal to 5, return true. है। नहीं, अगर तुम्हारा नहीं, कोई गलत हुआ है क्या? नहीं मेरा गलत नहीं हुआ है, मैं तो अच्छा कॉपी पेस्ट किया है। गलत कैसे होगा? ठीक है ठीक है। तो इसमें हाँ, हम ये देख रहे थे कि क्या इसमें मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे एक ही मैसेज दिख रहा है कि जो पहला जो इनर इफ लूप है उसमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स किया है, और यहाँ पे जो ठीक है वहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं किया है। इसको कुछ एल्स ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये 5 इक्वल टू 5 हो गया तो ठीक है, अगर काउंट प्लस बढ़ते बढ़ते 1 हुआ 2, अच्छा तभी फिर चेक करना है कि, वरना ये फॉल्स आ जाएगा शायद। अरे जो सही है उससे उसमें देखो ना क्या कमी बेसी हो रही है। हाँ वो सब वो दिख रहा है कि जैसे इनर लूप में मैं लीव कर रही हूँ ना। हाँ ठीक है ओके, ठीक है। तो तो एल्स पहले में तो जो रिटर्न दिखने में क्या फॉल्स। गलत कम, हाँ 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 हाँ, यहाँ हाँ पे एल्स फॉल्स हाँ दिखा वो रहा है। मैं समझा ना, हाँ वो समझ में आया, लेकिन उसके लिए क्या फर्क पड़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। एल्स रिटर्न फॉल्स इफ काउंट इक्वल टू इसके लिए फर्क नहीं 5। पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, लेट क्लियर। हाँ ओके। इसमें क्या करेगा देखो, यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन, 5 के बाद फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो 5 पर तो हो नहीं। गया, ठीक है, ट्रू आ गया। अगर 6 आ रहा है हाँ तो भी ट्रू आना चाहिए, यहाँ पर 6 के बाद फॉल्स आ जाएगा। लेकिन ये जो एग्जांपल दिया है ना, जिसमें देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये ट्रू रिटर्न करेगा। सॉरी ये नहीं, एग्जांपल में देखो ना, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6, 5 से ज़्यादा मिनिमम 5 होना चाहिए। तो 5 पे भी अच्छा ट्रू अच्छा करेगा, 6 पे भी ट्रू करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अच्छा, सिर्फ जब 5 6 पे, हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ, गॉट सिर्फ इट। 5 पे ट्रू कर रहा है, एल्स फॉल्स कर देगा। बाकी और यहाँ इसमें पे, हाँ, यहाँ पे सिर्फ 5 पे ट्रू कर रहा गॉट इट। है। ओके, ये वाला में बताओ क्या कमी है। यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहा है, यहाँ पे फिर काउंट को इनिशिएट नहीं कर रहा है, हाँ, यही क्योंकि सब है। अगर इनिशिएट नहीं तो हाँ काउंट कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, देन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि we wish to represent this grid of point as a list of tuples, the name of the list। हाँ क्या है, अभिषेक,
क्या अभिषेक हो, अभिजीत, अभी नहीं, अभी कौन कौन है? अर्शिका चली गई, कजरी और अभी तीनों सनी। है। ठीक है, सनी है और मैं कौशिक हूँ मैं है। हूँ ठीक है। तो अभी चूंकि लेट हो तो हम पीपीए करें या ग्रेडेड के बाद छोड़ दें, पीपीए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें या करें उसके बाद? पीपीएस सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और सही आप पीपीए वैसे आप कोड जैसे कर रहे हो डिस्कस नहीं नहीं आप जैसे कोड डिस्कस कर रहे हो ना वैसे पीपीए मत करो। जीआरपी में मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, थोड़ा पहले कर लो। नहीं करना तो है, थोड़ा टाइम रहता तो हम वैसे करते जो तुम चाह रहे हो। टाइम नहीं तो अभी हम पीपीए के लिए छोड़ देते हैं। टाइम अपने से तो सेल्फ कम है ना। हाँ आंसर्स देखो तुम्हारे पास हैं, आंसर सबके पास हैं, पीपीए के भी आंसर्स हैं। तो आप आंसर से पीपीए को समझो या खुद से अपने समझ मुझे करो। थोड़ा पीपीए का आंसर भेज देना, मेरे पास है नहीं। ओके, मैं भेज दूंगा। अरे पीपीए का आंसर क्या करोगे लेके, मतलब अरे अवनीश भैया आप ये गलत काम हो रहा है, ये जो हो रहा है। नहीं नहीं, गलत तो है भाई, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए सोचो ना कि क्या कर सकते हैं, तो लास्ट नहीं मोमेंट में आप नहीं मैं वो नहीं बोल रहा ना, पीपीए के लिए बोल रहा हूँ। पीपीए आप के लिए मैं ये जीआरपी कह रहा हूँ सबमिट ना। करा दे रहे हो मैं ठीक है। नहीं प्रैक्टिस करना होगा ना, मतलब तो नहीं, आप एक्सपोज। प्रैक्टिस करो और नहीं प्रैक्टिस देखिए करके नहीं मैं क्या बनेगा। बोल रहा हूँ आप पीपीए सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है ना खुद से तो आप किसी को भी जैसे कि आप डेली मीट रख लिया करो, क्या दिक्कत है हाँ तो उसमें, अभी तो कल भी क्या है हमारा। 1 घंटा 2 घंटे का। ठीक है, तो अभी अरे हम वो शेयर नहीं नहीं करो। करेंगे। अगर नहीं मिलता है कजरी तो खुद से करना, जो नहीं बन पाया तो हम कल के ब्रेनस्टॉर्म करके करवा देंगे इसको। ओके ओके। और या वैसे मैं क्या लास्ट बोलते हैं। मोमेंट में तुम्हें शेयर कर दूंगा कल, आफ्टरनून के बाद में शेयर कर दूंगा, तो तुम जो की होगी उसको मैच कर लेना कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि हम मीट में हम ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं कि उसमें क्या है, फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो मीट में हम सीधे आंसर कम कर देंगे, कहाँ कहाँ कोई गलती हो रही है उसको हम करते हैं। ओके ओके। देखो, मेन पी ओपीपी के लिए क्या होना चाहिए कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कैसा अप्रोच रखना है। हाँ, मेरा वही पॉइंट, मुझे हाँ ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हाउ जैसे टू अभी मतलब हमने जो क्या बोल जीआरपी रहा है। डिस्कस किया और जीआरपी हाँ डिस्कस किया, उसमें आपको अगर दिमाग आप लगाते कि हम इसको करें तो क्या आप कर पाते या नहीं कर पाते? हाँ। नहीं तो वैसा हम नहीं लोग कर ओ, पाते। मैं दिन में लोग कराता हूँ तो आप लोग उस टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा जिसे करना होगा। हाँ देखो, अगर वैसा प्रैक्टिस सनी करा रहा है तो सनी उसमें बताओ लोगों को, उसमें शेयर करो तो लोग ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब बहुत दिन में प्रैक्टिस। मतलब दिन में ज्यादा कोई रहता नहीं है फिर इसीलिए मैं नहीं करता सर। अच्छा, तो अगर कल परसों तक मतलब ओपीपी के लिए ज्यादा करा रहे हैं तो उसमें वो तो बात है ना बस। अगर कल दिन में रखिएगा तो अच्छा रहेगा, एक दो घंटा के लिए। भाई 1 2 घंटा नहीं, हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक चलता है हम लोग। सही है। ठीक है, तो करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही होगा, नहीं तो हम सब तो समझ रहे हैं लेकिन जब क्वेश्चन आएगा सामने तो हमें अप्रोच कैसे रखना है वही नहीं पता होगा तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे। हाँ that's right। तो दो चीज़ें, दो तरह ये के स्टूडेंट होते कंसेप्ट हैं। पाइथन का पूरा कंसेप्ट पढ़ना आप एक दिन में खत्म कर दोगे पाइथन, बट बिना प्रैक्टिस ये सब नहीं होगा कुछ भी हो। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो हो गए जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, उनको लॉजिक पता है, वो अपना क्वेश्चन कहीं भी दे दो कहीं से बना देंगे। दूसरा जो लास्ट मोमेंट की जो स्टडी होती है या कुछ दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ आंसर्स देख लेते हैं कि अगर इससे मिलता जुलता कुछ आया तो हम ऐसे करेंगे, उसमें को भी 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर लगा लेते हैं, जहाँ पे जीरो नहीं आता वहाँ तो कुछ तो मिल जाएगा। तो वो वाली स्टडी हम कर रहे हैं अभी लास्ट मोमेंट पे। यस, मैं वैसे ही अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिक्शनरी वगैरह ज्यादातर स्ट्रिंग तक तभी ठीक है, लिस्ट तक ठीक है, आ जाएगा, लेकिन चलो उससे प्रैक्टिस करते हैं, जितना देखेंगे करेंगे उतना होगा। अभी हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है कि वी विश टू रिप्रेजेंट द ग्रिड ऑफ पॉइंट्स एज ए लिस्ट ऑफ टपल्स। तो इसमें क्या रहा है कि इसमें जो ग्रिड ऑफ पॉइंट है 0 से लेके 4x है, 0 से y 4 तक y है, तो इनको टपल्स बनाना है जिसमें x और y टपल्स में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल ये x कोऑर्डिनेट और वो सेकंड में y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसमें क्या ओके। है तो देखते हैं करेक्ट आंसर में क्या है, फिर गलत वाले में देखेंगे। तो पॉइंट्स नाम का इसने एक इनरी लिस्ट लिया फॉर x इन रेंज ऑफ 0 to 5, ठीक है, फॉर y इन रेंज ऑफ 0 to 5, ठीक है। पॉइंट्स में अपेंड किया है x कॉमा y का दो स्मॉल ब्रैकेट यानी x y का टपल स्वैप करके, यानी कि जब गॉट इट। x 0 होगा तो 0 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3 ऐसे सब अपेंड होगा। टपल अपेंड होगा।
Got टपल it. डिपेंडेंट। अब गलत क्या है देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखो क्या किया, फर्स्ट में एक्स वाई अप्लाई कर फर्स्ट दिया। में सिर्फ एक्स वाई देंगे तो वैसे नहीं होगा, डबल ब्रैकेट देना पड़ता है डबल के लिए। हाँ, सेकंड में और जो इसमें लिस्ट कर लिस्ट रहे हैं। लिया है, होगा या नहीं। ओके, थर्ड में इसने इनिशिएट किया है, टपल ही इनिशिएट किया, हमें डबल टपल के लिए हाँ, लिस्ट इसमें चाहिए, लिस्ट निश्चित करना है। तो ये हो गया। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो होता नहीं, मुझे ना पता था पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन भाई इसी से रिलेटेड है। इसमें कलर कोडिंग कर दिया है और कह रहा है कि राइट ए फंक्शन नेम्ड कलर इट दैट एक्सेप्ट द लिस्ट पॉइंट्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ टपल्स बनाया है। इट शुड रिटर्न ए डिक्शनरी कलर्ड पॉइंट्स। उसमें क्या होगा कि ईच पॉइंट इन द ग्रिड रिप्रेजेंट एज ए टपल एक्स वाई शुड बी ए की ऑफ द डिक्शनरी। और जो इसका टपल है वो की होना चाहिए और जो वैल्यू होना चाहिए उसका कलर होना चाहिए। यहाँ पे देखो कलर क्या है, येलो रेड और ग्रीन है। ग्रीन कलर है इधर हाँ बॉटम साइड में, स्क्वायर माने तो ये डायगोनल रेड है और इधर जो है वो येलो है। हाँ। तो अब इसमें अगर हम खुद से करना चाहें तो हम दिमाग लगाना होगा कि हम क्या कोड लगाएं, कैसे बनाएं, क्या लॉजिक फॉलो करें। वो अब मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं कैसे इसने किया है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आ सके, बाकी आप क्वेश्चन अपना खुद से प्रैक्टिस करो तो सेम टाइप लॉजिक लगा सकते हो। तो पहले करेक्ट आंसर को हाँ। मैं देखता हूँ क्या है। करेक्ट आंसर में क्या रहा है कि कलर इट पॉइंट्स का नाम का एक फंक्शन कॉल किया गया है। उसमें कलर्ड पॉइंट्स नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी उसने इनिशिएट किया है, टिक्ड, और ये स्मॉल ब्रेसेस ये एम्प्टी डिक्शनरी है। जो कह रहा है फॉर पॉइंट इन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हमारा लिस्ट ऑफ टपल्स है जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो हाँ पॉइंट इन एक पॉइंट्स सेकंड। लेंगे यानी पॉइंट हमारा वो टपल होगा। तो एक्स कमा वाई इज इक्वल टू पॉइंट, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई पॉइंट, ये हम्म टपल है हमारा। इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, यानी वो डायगनल एलिमेंट हो गया। तो कलर्ड पॉइंट में पॉइंट नाम का की बनाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो रेड होगी। एलिफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 है, यानी कि अपर साइड वाला ट्राइंगल। तो कलर्ड पॉइंट्स में पॉइंट नाम का जो की बनाएगा और उसकी वैल्यू येलो होगी। और एलिफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4 है, तो कलर्ड पॉइंट में पॉइंट नाम का यानी एक्स वाई टपल्स का की बनेगा और उसकी वैल्यू ग्रीन होगी और रिटर्न कर देगा कलर्ड पॉइंट्स। तो कलर्ड पॉइंट्स उसने एम्प्टी डिक्शनरी लिया था और उसमें उसने इतने की बनाए हैं अलग अलग तरह के और उसके रेड येलो ग्रीन करके उसकी वैल्यू के साथ डिक्शनरी को रिटर्न कर रहा है। एक कोड क्लियर हुआ, सही वाला कोड। एक बार एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ये कहाँ से मिला कि वो डायगोनली होगा। हाँ डायगनली होगा, देखो ना डायगनली में क्या है कि डायगनली ये है ना अच्छा अच्छा 4 है, फोर। हाँ हाँ तो हाँ। 0 जीरो 1 और जीरो ये है जीरो 3 1 वन, हाँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 हाँ, 1 तो 4। डायगोनल वाला है तो 4 होगा। इसको जब एडिशन होगा 1 और ये होगा 1 1 1 2 होगा, लेस देन 4 होगा। और अगर डायगोनल हाँ के ऊपर है तो 1 और ये 4 तो 5 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जीरो हो, एडिशन जीरो होगा से 4 स्टार्ट से होता है ज़्यादा तो होगा। 0 प्लस 1 4 हो, 0 प्लस 4 1 प्लस 3 4। हाँ हाँ। तो जो 4 नहीं। आएगा वो डायगोनल होगा, 4 से कम आएगा नीचे होगा, 4 से ओके। ऊपर आएगा ऊपर होगा। अब देखते हैं कि गलत वाला कोड क्या कैसे गलत करते हैं। पहले वाले में देखो गलत क्या है बताओ। एक्स इक्वल टू वाई, ये नहीं करना है। हाँ नहीं, एक्स इज इक्वल टू वाई में डायगनल नहीं, अच्छा हाँ डायगनल नहीं है, रेड में यहाँ पर नहीं हो येलो रहा क्यों है। रखे, इक्वल नहीं। हाँ। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या गलत है। एक्स इक्वल टू वाई। ये भी है, ठीक है, ये तो सही हो ही गया। चौथा बताओ क्या गलत है। मुझे भी याद नहीं है कलर कौन सा है तो। देखो ग्रेटर देन अपर साइड में येलो है, यहाँ पर ग्रेटर देन ग्रीन हाँ है, वही मैं इसलिए बोला, मुझे कलर याद नहीं कौन सा कलर कहाँ पे है इसके लिए। तो यहाँ कलर वाला उल्टा हो। वही। ठीक है, तो क्रेडिट हम्म, यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ और इस तरह से हमने सारे क्रेडिट सही कर लिए। टीपीए मैं अभी सेल्फ हाँ। प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, आप ठीक करो। है। और कल अगर शाम नहीं, को एक बार वो वॉक वाला भी एक बार देख लेना, हाँ हाँ, जो नया कल वॉक आपका आया टॉपिक क्या है। है? जो मॉक आया है वो हम सैटरडे को करेंगे। मॉक आप खुद से करो ओके। प्रैक्टिस, एटलीस्ट हाँ वीक एक वीक प्रैक्टिस। लो। हाँ जब कुछ जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे एक कोड में
मुझे समझ में नहीं जो आ भी है रहा है प्रॉब्लम कहाँ है पे समझ जो भी करता है तो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो क्लियर ही हो गया। तो वो सैटरडे के लिए करेंगे, हाँ सैटरडे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे इस दोपहर से। तो उसमें शुरू ठीक से लेकर आज तक सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कल वीक 5 करेंगे और ओके इसका पीपीए आप करो प्रैक्टिस। और खुद ओके से ही बनाओ और देख के भी बाद में मैं लास्ट मोमेंट में शेयर करूंगा, देखो कहाँ गलत है, नहीं समझ में आया तो उसको इम्प्रूव ओके करो। श्योर श्योर श्योर